विषय है हमारे सामने। आप सबको पता होगा आज का जो विषय क्या है, किस विषय पे आज हम बात करने वाले हैं। आए दिन आप भी सुनते होंगे, रोजाना सुनते होंगे कि किसी व्यक्ति को अचानक हार्ट फेल हो गया, किसी को हार्ट अटैक हो गया। और ये जो बातें हैं ना, ये आज से कुछ समय पहले तक आज से अगर मैं बात करूं, इवन 5-7 साल पहले या 8-10 साल पहले ये इस तरह की चीजें सुनने को नहीं मिलती थी। लेकिन आज भारत में एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है दिल की बीमारियों से मौत। जी हाँ, बहुत गंभीर विषय बन गया है। पहले की बात सोचते थे कि ये बुजुर्गों की बीमारी है, किसी बुजुर्ग मैं मुझे याद आता है जब मैं मेडिकल कॉलेज से पास आउट होकर निकला था, लगभग 2005 में मैं पास आउट हुआ था। और उस समय जब किसी का सुनते थे ना, किसी को हार्ट अटैक आ गया, तो बहुत अचंभित होते थे। हार्ट अटैक आ गया, आपस में बात फैल जाती थी, दूसरे गांव में खबर फैलती थी कि हार्ट अटैक आ गया। हमारे सीनियर डॉक्टरों से हम पूछते थे, सर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो कैसा होता है, उसकी मौत कैसे होती है, क्या होता है। तो ये बहुत अनकॉमन था। लेकिन आज इतना कॉमन हो गया है कि आए दिन लोग फोन करते हैं, मुझे भी फोन आते हैं, सर मेरे उस रिलेटिव को अचानक हार्ट फेल हो गया, वो काम कर रहा था, काम कर रही थी, अचानक उसको हार्ट फेल हो गया और वो इस दुनिया में नहीं रही। दोस्तों, आज का विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, हर व्यक्ति के लिए इंपॉर्टेंट है। जो भी आज हमारे साथ कनेक्ट है वो बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करें, क्योंकि एक ऐसी बीमारी है जो दबे पांव, बल्कि बीमारी नहीं, मैं इसको कहूंगा एक ऐसी मौत है जो दबे पांव हमारी तरफ बढ़ रही है। अगर आप चाहते हैं आप सुरक्षित रहें और आपका परिवार सुरक्षित रहे, तो हमें इस बीमारी से आंख बंद नहीं करनी है। कई बार होता है कि कोई भय, कोई खतरनाक चीज आती है ना, तो हम आंख बंद कर लेते हैं। आंख बंद करने से दोस्तों समाधान नहीं है, हमें इसको समझना पड़ेगा, इसका मुकाबला करना पड़ेगा। अदरवाइज खाली आंख बंद कर लेंगे तो समस्या का समाधान नहीं होगा। हर उम्र के लोग मर रहे हैं, चाहे बच्चे हों। बड़ा दुख होता है, अभी पीछे जयपुर की न्यूज मैंने सुनी, एक 22 साल का और एक 24 साल के दो बच्चे यहां पर तैयारी कर रहे थे, कोचिंग में पढ़ते थे। एक रात को पढ़ते पढ़ते अचानक इसको हार्ट फेल हुआ और वो नहीं रहा, और एक सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए निकला, वो भी नहीं रहा। ऐसा ही अनगिनत केसेस मध्य प्रदेश में अभी पीछे था कि शादी के लिए जा रहा था, दूल्हा घोड़ी पे ही था, और वो अचानक पहुंचने से पहले ही वहीं पे कोलैप्स हो गया और नहीं रहा। यहां राजस्थान में एक आरएस अधिकारी थे, उन्होंने स्पेशल वीआरएस लिया। अभी कुछ दिन पहले की न्यूज बता रहा हूं, उन्होंने वीआरएस लिया, इस बात के लिए लिया कि अब मैं जल्दी छुट्टी लेके और मेरी वाइफ के साथ मैं टाइम एंजॉय करूंगा, लाइफ स्पेंड अच्छी से करूंगा। उन्होंने वीआरएस लिया, टाइम से पहले रिटायरमेंट लिया, और अपनी वीआरएस की जो पार्टी चल रही थी तो अपनी वाइफ को भी इनवाइट किया अपने ऑफिस में कि ये मेरी आज रिटायरमेंट पार्टी, फिर अपन साथ रहेंगे। उसी पार्टी में उसकी वाइफ को अचानक हार्ट कोलैप्स, वो हार्ट फेल हुआ, वो कोलैप्स कर गई और वो नहीं रही। सोचिए आप, क्या ड्रीम्स थे और क्या हो गया। दोस्तों, हर उम्र के लोगों को हो रहा है, आपके आस पड़ोस में भी हो रहा होगा, सभी को हो रहा है। हमें इस बीमारी से हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, नहीं मुझे तो नहीं होगा। हर तरीके के लोगों को हो रहा है, अच्छे से अच्छे जो जिम ट्रेनर है उनको भी हो रहा है, फिजिकली फिट लोगों को भी हो रहा है, आपकी उम्र के लोगों को भी हो रहा है, पुरुष को भी हो रहा है, महिलाओं को हो रहा है, बच्चों को हो रहा है, सभी को हो रहा है। लेकिन फिर भी हम ये सोचते हैं कि नहीं मुझे तो नहीं होगा। दोस्तों, मैं आज आपको एक ही बात बताना चाहूंगा, देखिए हर बीमारी का होने के बाद इलाज है। शुगर हो जाएगी, अपन उसको देख लेंगे बाद में, थायराइड होगी बाद में देख लेंगे, गठिया हो जाएगी देख लेंगे, सोराइसिस होगा देख लेंगे, इवन कैंसर भी हो जाएगा ना तो देख लेंगे, टेंशन मत लो। हर बीमारी का होने के बाद इलाज है। लेकिन दोस्तों, ये बीमारी कैसी है, एक ऐसी मौत है जो दबे पांव हमारी तरफ जा रही है। इस बीमारी का होने के बाद नहीं, इसका तो होने से पहले ही हमें कोई सॉल्यूशन करना पड़ेगा। तो इसलिए आप मेरे परिवार का सदस्य हो। वेदालेक्स मेरा एक परिवार है, खाली एक मेरा परिवार खाली मेरे वाइफ बच्चे और इनसे सीमित नहीं है, आप सब मेरा परिवार का सदस्य हो। इसलिए मैं खासकर इस बीमारी को, जब आए दिन फोन आता ना किसी का कि ऐसा नहीं रहा, दुख तो बहुत होता है, और मेरा मन करता है कि मैं इसको कैसे, इस बीमारी को रोकूं ताकि ये कैसे हमारे परिवार को छू भी ना सके। दोस्तों, कोई भी बीमारी का होने के बाद इलाज कर लेंगे, आप परेशान मत हो, लेकिन इसको इग्नोर मत करो। मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं, ये तो स्पेशल रिक्वेस्ट कर सकता हूं मैं आपसे मेरे बड़े भी, आप मेरे से बड़े भी हैं, छोटे भी हैं, सब तरीके के परिवार के सदस्य हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं इस बात को लेके कि इस बीमारी को इग्नोर मत करो। एक बार सोचो, एक बार बस आंख बंद करके सोचो कि अगर मैं नहीं रहा या मेरे साथ ऐसा हो गया तो मेरे परिवार या जो आप पे डिपेंडेंट है, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, उनके साथ क्या होगा। तो लापरवाही मत करो दोस्तों, इग्नोर मत करो। इग्नोरेंस से कोई फायदा नहीं होगा। आंख बंद करने से अंधेरा नहीं होता है। मैंने देखा अक्सर, जब कभी कबूतर बैठा होता है ना और बिल्ली उसको खाने जाती है, तो कबूतर क्या करता है, जैसे बिल्ली पास आती है ना, आंख बंद कर लेता है। उसको लगता है कि आंख बंद हो गया, अंधेरा हो गया, मैं दिखूंगा नहीं और बिल्ली मुझे नहीं खा पाएगी, लेकिन बिल्ली उसको खा जाती है।
दोस्तों यही गलती आप भी कर रहे हैं। आंख बंद कर रखी है आपने। आंखों को खोलो और सोचो कि आपके साथ अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। और हर तरीके के लोगों को हो रहा है, तो ये सोच के देखो मुझे क्यों नहीं होगा। आपने ऐसा क्या प्रबंध कर रखा है, ऐसी क्या तैयारी कर रखी कि आपको नहीं होगी ये समस्या। दोस्तों दोनों पर्पस के लिए, आज दोनों पर्पस के लिए आपको बता रहा हूं, आपके स्वास्थ्य के लिए भी और आपके बिजनेस को एक्सपेंशन के लिए भी। आपको पहली बात तो आपको खुद स्वस्थ रहना है, क्योंकि स्वस्थ रहेंगे और स्वस्थ क्या, जिंदा रहेंगे तो ही बिजनेस कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात तो कि आप स्वस्थ रहें, आप जिंदा रहें, उस फिर बिजनेस एक्सपेंशन करना है। तो बिजनेस एक्सपेंशन के लिए भी आज की डेट में जो बीमारी है ना, खाली अगर इस पर भी फोकस कर लोगे तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में जब अक्सर लोग जुड़ते हैं ना, सबसे पहले जुड़ते हैं तो उनके दिमाग में होती है कि फर्स्ट इनकम मेरे को क्या है। पहली इनकम आने में उनको 1 महीना लग जाता है, या ग्रुप बनने में 2 महीने लगते हैं, 3 महीने लग जाते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग की खास बात यह है कि यहां पर जो रिटेलिंग है ना, वो आप पहले दिन से ही कर सकते हैं। इनकम पहले दिन से ही जनरेट कर सकते हैं। इस इनकम को हल्की इनकम मत मानिए। सारी इंडस्ट्री तो इसी पे चल रही है। सब रिटेलिंग में तो कमा रहे हैं, किसी को 2%, किसी को 5%। तो यहां जो रिटेल इनकम है ना, वो बहुत बड़ी इनकम है। और वो रिटेल इनकम कब आएगी, कब आप किसी प्रोडक्ट को लोग बोलते हैं सर मेरे से ये रिटेल नहीं होता। कैसे होगा। आपको आपको कोई चीज बेचनी है, मेरे पास कोई एक्स चीज है, मेरे को बेचनी है, लेकिन मुझे इसके फीचर ही नहीं पता कि क्या फीचर है, तो बिकेगी कैसे। तो आपको अंदाजा नहीं है आज भारत में हृदय की बीमारियां कितनी तेजी से बढ़ रही हैं कि, और अगर इस पे भी काम कर लोगे, खाली इस बीमारी पे भी काम कर लोगे ना, तो बहुत बड़ा काम किया जा सकता है। और दोनों काम मिलेंगे, ब्लेसिंग्स भी मिलेगी और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों वो तभी संभव है जब आप इसके बारे में जानेंगे, गहराई से जानेंगे। लोग आपकी बातों पे कब ट्रस्ट करेंगे, जब आप को लगेगा उनको कि इसको जानकारी है। ऐसे जाएंगे कि जी हमारा प्रोडक्ट है जी, ये बहुत बड़ा बहुत अच्छा काम करता है जी। कैसे अच्छा काम करता है ये तो नहीं पता जी, कैसे अच्छा काम करता, लेकिन करता बहुत अच्छा, ये सब ठीक कर देगा। आपको क्या लगता है ऐसा बोलने से कोई आपका प्रोडक्ट यूज करेगा? कोई नहीं करेगा। पूरे दिन परेशान हो जाओगे, थक जाओगे, नहीं होगा। लेकिन अगर आपको उस प्रोडक्ट के बारे में, चाहे मैंने हर बार एक ही बात बोलता हूं, चाहे किसी एक चीज के बारे में बनो, लेकिन उसके एक्सपर्ट बनो। डायबिटीज के बनना है तो क्या यार, सीखो ना उसके बारे में। अगले को जाके, जिसके सामने बैठे हो, आपका कस्टमर है, उससे बात करो, डायबिटीज क्यों होती है, आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं, आइए सर मैं आपको देख के बताता हूं कहीं आपके अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस तो नहीं है। अगर ऐसे कुछ शब्द बोलोगे तो उसको लगेगा यार बंदे में नॉलेज है, बंदा वेलनेस इंडस्ट्री की जानकारी रखता है, इसलिए आपसे कनेक्ट भी होगा। प्रोडक्ट बेचने नहीं पड़ेंगे, प्रोडक्ट बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, प्रोडक्ट तो खुद पूछेंगे लोग आपसे लास्ट में कि सॉल्यूशन क्या है भाई ये बता। दोस्तों दिल की बीमारियां आज भारत में इतने खतरनाक तरीके से बढ़ रही है, एक बहुत बड़ी महामारी बन चुकी है ये। खाली इसको समझ जाओ और लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे ना, तो भी बिजनेस की कोई कमी नहीं रहने वाली है आपके सामने। तो चलिए आज इस बीमारी को ढंग से समझते हैं। क्या है ये बीमारी, क्यों इतनी तेजी से बढ़ रही है, उसके रीजन भी कुछ छोटे छोटे रीजन है, उनको समझेंगे। और क्या सॉल्यूशन है उसको भी समझेंगे, और अभी क्या सॉल्यूशन हो रहा है उसको भी समझेंगे। बीमारी बढ़ रही है, और जैसे जैसे बीमारी बढ़ती है, जो हमारी फार्मा इंडस्ट्री है, जो मेडिकल इंडस्ट्री है, वो उसमें खुशी की लहर दौड़ जाती है कि ज्यादा लोग बीमार पड़ रहे हैं, ज्यादा बिजनेस चलेगा। बिजनेस बन गया है ये। दोस्तों हमें इसको बिजनेस नहीं बनाना, हमें लोगों को एक अच्छी जीवन शैली देनी है, लोगों को इस बीमारी से बचाना है, इसको एक बिजनेस में तब्दील नहीं करना। आज ऐसा ही हो गया है, इस बीमारी को लोगों ने बिजनेस बना दिया है। कैसे बिजनेस बन गया है, क्या हो गया, चलिए इसके बारे में बात करेंगे। और आज आज के बाद से जब भी हम मीटिंग करेंगे तो हम इसी तरीके से करेंगे, ताकि आपको समझने में आसानी हो, आप चीजों को अच्छे से समझ पाए। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ चीजें दिखाना चाहूंगा, हम किस तरह की सिचुएशन आज भारत में हो रही है। थोड़ा सा जो मैंने आज आपको बताया, थोड़ा सा हम एक न्यूज के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि चल क्या रहा है इंडिया में।
ये कोई पहला केस नहीं जब किसी हंसते खेलते नाचते गाते इंसान की हार्ट अटैक से मौत हुई। आए दिन ऐसे केस और वीडियो सामने आते रहते हैं। लखनऊ में शादी के स्टेज पर दुल्हन की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वाराणसी में भतीजे की शादी में नाचते हुए फूफा की मौत हुई। गाजियाबाद में 35 साल की जिम ट्रेनर की बैठे बैठे हार्ट अटैक से जान चली गई। आम लोगों से लेकर खास तक का दिल धोखा दे रहा है और लोगों को बचने का मौका नहीं दे रहा है। 59 साल के कॉमेडी के राजू श्रीवास्तव को जिम में हार्ट अटैक आया। 40 साल के कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार की भी हार्ट अटैक से जान चली गई। टीवी एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला 41 साल के थे, वो भी हार्ट अटैक से बच नहीं पाए। सिंगर केटी को लाइव परफॉर्मेंस के दौरान हार्ट अटैक आया और उन्होंने दम तोड़ दिया। और भी कई बड़े नाम थे जो दिल की इस धोखेबाजी से बेमौत मारे। लेकिन क्या आपने नोट किया है कि कोरोना महामारी के बाद हार्ट अटैक के केसेस कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं? क्या वाकई कोरोना महामारी जाते जाते लोगों को ऐसी बीमारी दे गई जो साइलेंट किलर बनकर लोगों की जान ले रही है, जिसकी वजह से अच्छे खासे सेहतमंद लोग अचानक मौत के मुंह में समा रहे हैं? आज कोरोना महामारी और दिल की बीमारी के डेडली कनेक्शन को डिकोड करना जरूरी है। दोस्तों, ये न्यूज जब सुनता हूं ना तो लगता है कि यार वास्तव में कुछ करना चाहिए। मुझे नहीं पता आपको डर लगता है कि नहीं लगता, लेकिन वास्तव में डरने की बात है। जिस हिसाब से आपने देखा, हर तरीके के लोग, चाहे वो अमीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, कोई फिजिकली फिट हैं या कोई कैसे भी लोग हैं, इस तरह की दर्दनाक मौतें हमारे भारत में हो रही हैं। चाहे वो स्टूडेंट है, टीचर है, बड़े बड़े एक्टर एक्ट्रेस हैं, सभी इस दर्दनाक मौत का शिकार हो रहे हैं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? और जैसा आपने अभी सुना, आफ्टर कोविड दिल से जो मरने की संभावना है वो काफी बढ़ गई है। तो अब सभी के लिए है संभावना, सभी के लिए। हम भी उस दौर से गुजरे हैं, आप भी उस दौर से गुजरे हो, सभी का एक जैसा लाइफस्टाइल है, सबका सब कुछ एक जैसा है, तो ये खतरा सभी के लिए है। फिर से आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आंख बंद मत करो, इसको समझने की कोशिश करो कि ये है क्या, क्यों इतनी तेजी से लोग मर रहे हैं, क्यों इस बीमारी को आप समय पर नहीं पहचान पा रहे हैं। थोड़ा आज उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। दोस्तों, चलिए आज दिल के बारे में समझते हैं। दिल एक बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, आज जैसा आप सबको पता है, दिल हमारे शरीर का बहुत इंपॉर्टेंट अंग है। और आप सबको पता होगा कि दिल के काम क्या है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में अलग अलग चीजें आ रही होंगी। मैं भी अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एक मीटिंग में था, तो काफी सारे लोग बैठे थे, खासकर थोड़े युवा लोग थे वहां पर। तो मैंने पूछा कि दिल का क्या काम है। तो एक सज्जन थे, उन्होंने बताया, सर मैं बताऊं? मैंने कहा बता क्या काम है। तो उसने बताया दिल का काम है सर प्यार करना। तो ये वो प्यार करने वाला दिल नहीं है, ये दिल एक ऐसा दिल है जो इसका काम है आपके शरीर में ब्लड, वो प्यार करने वाला जो वो भेजते हैं ना आप लोग, वो ठीक है, वो दिल का ये काम भी है प्यार करना। लेकिन जो प्यार करने वाला पार्ट है उसको बाद में देखेंगे। अभी आज जो समझेंगे, दिल एक हमारे शरीर का महत्वपूर्ण अंग है जो पूरे शरीर में ब्लड पंप करता है। पूरे शरीर में ब्लड को, आपकी हर सेल को, आपकी हर कोशिका को जो जीवन मिलता है, उसको जो खाना पीना मिलता है, उसको जो ऑक्सीजन मिलता है, वो सब मिलता है ब्लड से। ब्लड को बोला जाता है द रिवर ऑफ लाइफ, जीवन की एक नदी है जो हर कोशिका तक पहुंचती है। और कोशिका इसी ब्लड में ही ऑक्सीजन ट्रेवल करता है, खाने पीने की चीजें ट्रेवल करती हैं, सब ट्रेवल करता है। हर कोशिका के पास ये ब्लड पहुंचता है। कोशिका क्या करती है, इससे ऑक्सीजन और खाने पीने की चीजें ले लेती है, और जो अपना वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे जो वेस्ट है एक्सक्रीटरी, वो इसमें वापस छोड़ देता है। ये फिर से ब्लड के पास जाता है, उसको फिल्टर करके फिर से आ जाता है। आज समझेंगे इसकी पूरी प्रणाली को। तो थोड़ा सा, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको सर्जन बनना, नहीं, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए ताकि आप लोगों को बता सके, लोग आपकी बात पे ट्रस्ट कर सके। तो दिल एक ऐसा अंग है, दिल एक ऐसा अंग है जो पूरे शरीर तक ब्लड पहुंचाता है, और ये जिंदगी भर काम करता रहता है। एक सेकंड, चाहे आप सो रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, दिल कभी नहीं रुकता है। तो हमें, अगर आप चाहते हैं आपका दिल आपकी बात मानता रहे, तो हमें भी इस दिल की थोड़ी सी सुननी पड़ेगी। आप चाहेंगे अगर ये दिल आपको धोखा ना दे, तो आप भी इस दिल को धोखा मत दो। इसकी थोड़ी सी केयर हमें करनी है, ये आपको जिंदगी में कभी धोखा नहीं देगा।
तो दोस्तों, दिल की बीमारियां आज भारत में एक बहुत बड़ा एक साइलेंट किलर बन चुकी हैं। आज भारत में 24.5% जितनी भी टोटल डेथ हो रही है किसी भी चीज में, उसमें से 24.5% जो डेथ है वो कोरोनरी डिजीज की वजह से हो रही है, हार्ट की बीमारियों की वजह से हो रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, 1 in 4 डेथ इन इंडिया अकर्स ड्यू टू हार्ट डिजीज। हर चार व्यक्ति अगर कोई भी मर रहे हैं तो उस हर फोर्थ में से एक डेथ है वो दिल की बीमारियों की वजह से हो रही है। इंडिया हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ हार्ट पेशेंट ग्लोबली। बड़े शर्मनाक बात है, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा अगर दिल के मरीज किसी देश में है तो वो हमारा देश है। हम कहां नंबर 1 आ रहे हैं? हमें कहां नंबर 1 होना चाहिए? बात करते हैं, भारत को डायबिटीज की राजधानी कहा जाता है, भारत में सबसे ज्यादा मोटापे के शिकार लोग हैं, भारत में दिल की बीमारी नंबर 1 पे। कहां नंबर 1 पे आ रहे हैं यार? हमें कहां नंबर 1 पे होना चाहिए और हम कहां नंबर 1 पे आ रहे हैं? आज भारत पूरे विश्व में नंबर 1 पे आ गया है दिल की बीमारियों में, दिल की बीमारियों से मरने के बारे में। और ऊपर से बोल रहे हैं कि हाँ साइंस ने तरक्की कर ली है, साइंस ने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, इतने बड़े रिसर्च सेंटर बना लिए। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इतने जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल, जितने बड़े बड़े रिसर्च सेंटर खुल रहे हैं, उतनी ज्यादा बीमारी बढ़ती जा रही है। तो काम क्या कर रहे हैं वो रिसर्च सेंटर या वो बस ये आंकड़े बताने में लगे हुए हैं कि भारत में इतनी संख्या में लोग मर रहे हैं, इतने मर जाएंगे जी, इतने मर जाएंगे जी, ऐसे आंकड़े बताने में लगे हुए हैं। करोड़ों अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं खाली इस बात पे बताने में कि भारत डायबिटीज की राजधानी बनता जा रहा है, भारत में सबसे ज्यादा दिल की बीमारियों से लोग मर रहे हैं। समाधान क्या हो रहा है? समाधान पे कोई बात नहीं कर रहा है। दोस्तों, बहुत गंभीर विषय है, आपका दिल भी खतरे में है, क्योंकि भारत में बड़े इंपॉर्टेंट चीज है, भारत में हर 33 सेकंड में 33 सेकंड में एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आ रहा है। सोचो, अब जितनी देर तक अपन बात करेंगे कितने लोगों को हार्ट की समस्या आ चुकी होगी। भारत में 40% हार्ट अटैक के केस 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों में ही हो रहे हैं। तो आपकी उम्र भी अगर 40 साल से कम है तो आप भी बहुत बड़े रिस्क पे हैं। पहले बोलते थे नहीं अभी तो मैं 30-40 साल का हूं, जब 50, 60, 70 साल के होंगे तो सोचेंगे इस बीमारी के बारे में। नहीं, सावधान हो जाइए। हर तीसरा भारतीय आज हाई ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल की समस्या से ग्रसित है। दिल के रोग अब केवल वृद्धों की समस्या नहीं, युवाओं की भी समस्या सच्चाई बन चुके हैं। मैं फिर से बार बार एक ही बात बता रहा हूं, हार्ट अटैक डेथ एवरी 33 सेकेंड्स इन इंडिया। जितनी देर हमने बात की इतनी देर में कई लोगों को हार्ट अटैक आ गया, और वो लोग भी आपके बीच से ही है, हमारे बीच से ही है, हमारे जैसे ही है। वो भी कोरोना काल से निकले हुए लोग हैं, वो भी वही खाते पीते हैं जो हम खाते पीते हैं, वो भी वैसा ही करते हैं जैसा आप करते हैं। तो कहीं इस 33 सेकंड में होने वाले में हमारा किसी का नंबर तो नहीं आ जाएगा? और आपको लगता है कि नहीं आएगा, तो मैं हर बार लोगों से एक ही सवाल पूछता हूं, क्यों नहीं आएगा? आपने ऐसा क्या कर रखा है कि आपका नंबर उनमें नहीं आएगा? अगर आप चाहते हैं कि आपका नंबर इनमें ना आए, हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि आपका नंबर इनमें ना आए। दोस्तों, ये न्यूज अभी मैंने बताया, न्यूज कटिंग उठा लो, कहीं भी देखो, कोरोना के बाद बड़ी एंजियोप्लास्टी, जिसमें से 40 से उम्र में युवाओं को बढ़ रहा अटैक का मामला, सिद्धार्थ जैसे लाखों, दुनिया भर की न्यूज कटिंग। जितना भी 61 इंच की छाती नहीं झेल पाई, झटका बड़े बड़े खिलाड़ी थे वो नहीं झेल पाए, साउथ के सुपरस्टार पुनीत राजकुमार का निधन, हार्ट अटैक कॉमन इन एज ग्रुप ऑफ 25 टू 35, तो दुनिया भर की न्यूज है। मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि आप भी इसको सीरियसली लें, समझे इस बीमारी को, इग्नोरेंस ना करें। अगर जिंदा रहे तो पैसा भी बहुत कमा लेंगे, बिजनेस भी बहुत कर लेंगे, लेकिन प्रायोरिटी पे आपकी हेल्थ है, प्रायोरिटी पे आपकी लाइफ है। तो ये बहुत डरावने वाले आंकड़े हैं। दोस्तों, कोरोना से हमारे देश में, अगर मैं सरकारी आंकड़ों की बात करूं तो कोरोना से बोलते हैं कि 5 से 10 लाख लोग, करीबन 10 लाख लोग कोरोना की बीमारी से मरे। और जब 10 लाख लोग मरे तो हाहाकार मच गया। आप भी डरे हुए थे, हम सब डरे हुए थे, कहीं हम तो नहीं मर जाएंगे, हम 10 लाख लोग मर गए, चारों तरफ हाहाकार था, डर गए थे। बचाने के लिए फिर एक वैक्सीन आई, ये लगा लो बच जाओगे, लाइन लग गई वैक्सीन लगाने के लिए, क्योंकि भय था आपके अंदर, डर था। 10 लाख लोग मरने से डर हो गया था। डब्ल्यूएचओ के आंकड़े के अनुसार पिछले 1.5 साल में 35,40,000 डेथ भारत में हुई है दिल की बीमारियों से। 10 लाख लोग मरने से आप डर गए थे, अब 35,40,000 मौतें हो गई हैं, तो आप डर नहीं रहे? तब आप वैक्सीन की लाइन में लग गए थे, सब कुछ कर दिया था, और अब नहीं डर रहे हैं, क्यों? और डब्ल्यूएचओ के चौंकाने वाले आंकड़े हैं, अगले 1 साल में डब्ल्यूएचओ का आंकड़ा है कि बहुत बड़ी महामारी बन सकती है। करीबन मौतों का जो आंकड़ा बताया, अगले कुछ 1-2 सालों में डब्ल्यूएचओ ने बताया भारत में लगभग 6 करोड़ मौतें होंगी दिल की बीमारियों से। भयानक भयानक आंकड़ा है। और उस आंकड़े में आप नहीं, आपके घर के छोटे सदस्य, आपके घर के बड़े सदस्य, महिला, पुरुष, बच्चे, कोई भी हो सकते हैं। हर उम्र के लोगों को हो रहा है, 18 साल के बच्चे को, 8 साल के बच्चे को, कोई सुरक्षित नहीं है।
क्यों है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे। व्हाट इट हैपेंस इन हार्ट डिजीज इज होता क्या है, ये दिल की बीमारी क्या है, कैसे होती है, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये हमारा दिल है, ये हमारा हार्ट है। आप देख सकते हैं इसमें हार्ट में, इसको थोड़ा मैं आपको 3D दिखाता हूं ना, इसको 3D में देखने की कोशिश करते हैं। देखिए ये आपका हार्ट है, ये दो व्यू में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये हार्ट का आउटसाइड व्यू है, ये देखिए, ये इस तरह का, ये आपका हार्ट है। आई थिंक आप देख पा रहे होंगे, ये आपका हार्ट है। ये आप देखें, इसको मैं अगर दिखाऊं चारों तरफ से, तो लगभग ये एक ऐसे, जैसा आपने वो इमोजीज देखे ना, वो दिल वाली, वो वैसा नहीं है। ये लगभग मुट्ठी के जितना, इतना ही बड़े आकार का एक अंग है, ये आप देख सकते हैं। इसके 4 चैम्बर्स हैं, अलग अलग इसमें 4 चैम्बर हैं। मैं आपको दिखाऊंगा दिल की बीमारी होती क्या है इसमें। ये आपको अगर मैं इधर दिखाऊं, ये क्रॉस सेक्शन है, इसमें दिखाऊं तो ये 4 चैम्बर है। ध्यान यही रखना है, राइट से लेफ्ट, तो इधर हमारा ये राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकुलर, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकुलर। ये ज्यादा नाम याद रखने की जरूरत नहीं आपको। 4 चैम्बर हमारा हार्ट होता है। सबसे पहले जो ब्लड है हमारे पूरे शरीर में, ब्लड जो गंदा खून है, जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, वो सबसे पहले यहां आता है, यहां से इसमें जाता है, इस चैम्बर में आएगा, इससे इस चैम्बर में जाएगा, और यहां से जब ये ऐसे पंप करेगा तो पंप से वो जाएगा लंग्स के पास, फेफड़ों के पास जाएगा, वहां से उसकी डीऑक्सीनेटेड से ऑक्सीनेटेड हो जाएगा, वापस उसमें ऑक्सीजन आई जाएगी, फिर वो इस चैम्बर में आएगा, और इसके बाद यहां पर आएगा, और यहां से फिर पंपिंग होगी और वो जाएगा पूरे शरीर में। यही चक्कर चलता रहता है। यहां से साफ खून जाता है, यहां से गंदा आता रहता है, साफ जाता रहता है, गंदा आता रहता है, साफ कौन करता है, लंग्स साफ करते हैं। तो ऐसे करके प्रोसेस चलती रहती है। लेकिन जो हार्ट अटैक की समस्या है, जो हार्ट की प्रॉब्लम्स है, वो क्या है, जैसे हर शरीर के अंग को, अभी मैंने बताया, शरीर के हर अंग को, हर ऑर्गन को ब्लड चाहिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड चाहिए काम करने के लिए, ताकि उसको ऑक्सीजन मिल सके, उसको खाना पीना मिल सके। तो जैसे शरीर की हर कोशिका को चाहिए, उसी तरह दिल की कोशिका, हार्ट तो सबको ब्लड दे रहा है, लेकिन हार्ट को भी ब्लड चाहिए, और हार्ट को ब्लड देने के लिए 3 आर्टरीज है, जिनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज, जिनका आपने सुना होगा 70% ब्लॉकेज, 30% ब्लॉकेज। वो क्या है, वो ये है, ये जो आप देख पा रहे हैं, 3 कोरोनरी आर्टरीज होती है। इसको मैं और थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। 3 कोरोनरी आर्टरीज है। जब दिल साफ खून पूरे हर अंग को भेजता है, तो उसी में से इसको खुद को भी सप्लाई करने के लिए 3 आर्टरीज आती हैं, इनको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरीज। ज्यादा नाम याद रखने की जरूरत नहीं, नाम बताऊंगा कंफ्यूज हो जाओगे। 2 कोरोनरी आर्टरीज हैं बेसिकली, राइट और लेफ्ट, लेफ्ट के 2 पार्ट है, तो ऐसे करके 3 कोरोनरी आर्टरीज है। एक ये कोरोनरी आर्टरी है, एक हिस्से को सप्लाई देगी, ये दूसरे को सप्लाई देगी, और एक तीसरी इसके पीछे से है, वो पीछे गई, वो तीसरे हिस्से से। ऐसा करके 3 कोरोनरी आर्टरीज है जो पूरे हार्ट को ब्लड सप्लाई देती हैं, ताकि हार्ट अपने काम कर सके, हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन मिल सके, और हार्ट अपने काम करता रहे। तो ये एक हार्ट का एक मिनी आप देख सकते हैं। तो ये कोरोनरी आर्टरीज हैं, जिनकी जो हार्ट की बीमारी है ना, वो इसके अंदर की बीमारी नहीं है। हार्ट की मेन बीमारी ये कोरोनरी आर्टरीज जो है, इसमें जब समस्या आ जाती है तो वो होती है हार्ट की बीमारी। वापस अपनी स्लाइड पे चलते हैं। तो ये देखिए, ये हार्ट का अंदर का सेक्शन है, लेकिन इसमें कोई बीमारी नहीं होती। असली बीमारी है कोरोनरी आर्टरीज, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये है वो कोरोनरी आर्टरीज। जब हार्ट इससे सारे शरीर में अच्छा खून सप्लाई करता है, तो इसी में से ये 2 कोरोनरी आर्टरीज निकलती हैं। ये राइट कोरोनरी आर्टरी, ये लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, और लेफ्ट में से एक पीछे के लिए जाएगी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी उसको बोलते हैं। तो ये कोरोनरी आर्टरीज है। बेसिकली जो दिल की बीमारी है उसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज, सीएडी। जो दिल की बीमारी है उसको बेसिकली उसका क्या है, सीएडी। जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज है, उसमें जब समस्या आ जाती है, उसमें जब ब्लॉकेज हो जाती है, तो उस जहां वो ब्लड सप्लाई कर रही है हार्ट को, उस हिस्से को ब्लड नहीं मिलता, ऑक्सीजन नहीं मिलता, तो वो हिस्सा डेड हो जाता है, दर्द उठता है, और उसको बोलते हैं हार्ट अटैक। समस्या क्या है, ये ब्लॉकेज एक दिन में नहीं होती, ये ब्लॉकेज धीरे धीरे होती है, समय के साथ धीरे धीरे होती है। लेकिन हमारे भारत में लोगों को इसका पता ही नहीं चलता, और पता तब चलता है जिस दिन हार्ट अटैक होता है, या जिस दिन पूरी तरह ब्लॉकेज हो जाती है, उस दिन हार्ट फेल हो जाता है। उसी दिन, पहले दिन उनको पता चलता है, और वही दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन भी बन जाता है। तो दोस्तों, अगर इसको समय रहते पहचान लिया जाए, या पहचानना क्या, समय रहते इसकी केयर कर ली जाए, तो ये समस्या नहीं हो सकती। मेन समस्या है कि इन कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है। मैं एक और छोटे से एनिमेटेड वीडियो से आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि होता क्या, आप थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करें।
all other tissues in the body, the heart muscle needs oxygen-rich blood to function. The coronary arteries, which are wrapped ये देखिए, जैसे मैंने बताया हार्ट जैसे पंप करता है, ये है कोरोनरी आर्टरीज, जिसके बारे में भी मैंने around आपको the बताया। heart. इनके अंदर ब्लड फ्लो करता है In some conditions, ताकि हार्ट के मसल्स को देखिए। coronary मेन arteries समस्या ये है, reducing the supply of ये है मेन समस्या। ये कोरोनरी आर्टरी थी जो ब्लड सप्लाई कर रहा था, यहां पर ये कुछ फूल गया। क्या फूल गया वो बताऊंगा आपको। ये फूलने से यहां पर नैरोइंग हो गई और ब्लड सप्लाई ये एक दिन में नहीं होती, ये एक दिन में नहीं होती है, बहुत धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, ये हफ्तों, महीनों, सालों की प्रोसेस है, एक दिन में नहीं हो रही है। ये आपके रोजाना आपका अंदर बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, आप इसको पहचान नहीं पा रहे हैं। ये ब्लॉकेज एक दिन में नहीं होगी, अचानक नहीं होगी, धीरे धीरे ऐसे होती रहती है और ये धीरे धीरे नैरोइंग होती रहती है। आगे चलते हैं। oxygen to the heart muscle. ये देखिए हार्ट मसल्स को ब्लड सप्लाई में दिक्कत आने लगी। The three major risk factors of atherosclerosis are high blood pressure, high cholesterol, and smoking. इनके बारे में This बताऊंगा block डिटेल can से। tear, causing the body's emergency repair system to rally. किसी दिन ये यहां पर रप्चर हो जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि वो राजू श्रीवास्तव जिम में जा रहे थे तो जिम में मौत हो गई। अभी कोटा में मैंने सुनी, एक बहुत बड़ा जिम ट्रेनर था। ज्यादातर लोगों के आपने सुना होगा कि जिम में एक्सरसाइज करते वक्त मर रहे हैं, तो लोगों में भय फैल गया कि शायद जिम में जाने से ही मर रहे हैं। जिम में जाने से नहीं मर रहे। ठीक है, जिम में बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज करना हमारा कल्चर नहीं है, भारत का कल्चर नहीं है, लेकिन फिर भी जिम में जाने से या एक्सरसाइज करने से लोग डरने लग गए। लोग बोले यार वो सुबह से वॉक कर रहा था, एक्सरसाइज कर रहा था, इसलिए मर गया। ना, इसको गलत मत सोचे। ये रप्चर, ये जो आपकी ब्लॉकेज थी, ये पहले से थी। जब आप एक्सरसाइज कर रहे थे, इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे थे, तो ज्यादा प्रेशर पड़ा और ये रप्चर कर गई। इसका मतलब ये नहीं है कि जिम में जाने से हुआ, आपको समस्या थी। जिनको समस्या है वो तो किसी दिन वैसे भी होगी या जिम में जाएंगे तो भी होगी। तो पहली बात तो है कि हमें इस बीमारी से, इससे बचना है। जिम में जाने से, एक्सरसाइज करने से, लोग एक्सरसाइज करने से डरने लगे। एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक भी करनी चाहिए, लेकिन ये समस्या है, हमें इस समस्या को समझना पड़ेगा पहले। Blood components called platelets stick to the fat that is now exposed by the tear. धीरे धीरे यहाँ पे ब्लॉकेज हुई। The clot can completely block the blood supply downstream to the heart. ये आगे ब्लड को सप्लाई जो जानी थी वो कम हो गई Within a few और जिस हिस्से में ब्लड नहीं जाएगा, ये कोरोनरी आर्टरी है, यहां पर ब्लॉकेज हुई। is a heart attack. दिस इज हार्ट अटैक, जहां The से heart keeps beating but starts to lose its normal rhythm. If a larger part of the heart is affected, it can stop beating entirely. This is called cardiac arrest. Despite common misconceptions, Plasty procedure is also known as percutaneous coronary intervention. The procedure is done on ये blood कोरोनरी vessels आर्टरीज है called जो मैं दिखा रहा coronary हूँ। ये arteries. कोरोनरी आर्टरीज है। इसमें जब कहीं पर ब्लॉकेज होता है तो उस हिस्से के आगे की सप्लाई बंद हो जाती है। The goal is to restore blood flow if a substance called plaque has significantly narrowed these vessels. To begin the procedure, the doctor will numb. आगे फिर बताऊंगा कि सॉल्यूशन क्या चल रहा है, क्या वो सॉल्यूशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, उसमें बाद में बात करेंगे। हम आते हैं अपनी बीमारी पे। तो ये समस्या क्या है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज है उसके अंदर जब इस तरह की ब्लॉकेज, ये देखिए शुरुआत ऐसे ही होती है, शुरुआत ऐसे होती है, फिर धीरे धीरे ब्लॉकेज बढ़ती है और किसी दिन जब पूरी ब्लॉकेज होती है उस दिन आपको हार्ट अटैक आता है। ये अलग अलग फेज है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 एंड फेज 4। एक दिन, वही मैंने बताया कि एक दिन में किसी को हार्ट अटैक नहीं आता है, किसी को हार्ट ब्लॉकेज नहीं होती है। ये धीरे धीरे होने वाली प्रोसेस है। फेज 1 आपकी आर्टरी है वो बिल्कुल क्लियर है, किसी तरह की ब्लॉकेज नहीं है। फेज 2 में थोड़ी सी नैरोइंग होगी, यहां पर गंदगी जमनी शुरू होगी तो थोड़ी सी नैरोइंग होगी। फेज 3 में और ज्यादा नैरोइंग होगी। फेज 4 में थोड़ा सा स्पेस बचा है, किसी दिन भी ब्लॉकेज होगी और आपको हार्ट अटैक या हार्ट फेल जैसी सिचुएशन आ जाएगी। तो ये धीरे धीरे होने वाली एक प्रोसेस है, इसमें इस तरह की समस्याएं होती हैं। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया, ये जब इस तरह की ब्लॉकेज होती है तो आगे ब्लड जाने में समस्या होने लगती है। और इसको जब ब्लॉकेज शुरुआत होती है तभी इसको पहचाना जा सकता है, अगर आप इस पर थोड़ा सा ध्यान ले दो। हमारे भारत में स्पेशली समस्या पता क्या है, जब भी थोड़ा सा किसी को समस्या होती है ना, तो ये नहीं सोचता कि ये हो सकता है, मतलब ना ये तो नहीं होगा, गैस ही होगी या कुछ और समस्या होगी। अरे मेरे भाई, एक बार उस एंगल से भी सोच लो, कहीं आपका दिल तो नहीं आपको पुकार रहा है। उस दिल की आवाज को दबा देते हो। दिल की आवाज को जितना दबा दोगे, किसी दिन वो दिल धोखा दे देगा, उस दिन फिर कुछ किसी लायक नहीं रहेंगे। तो दोस्तों, इस तरह की ये ब्लॉकेज होती है। क्या शुरुआती कैसे आप पहचान सकते हैं? शुरुआत में जब आपके दिल में इनमें थोड़ी सी फेज 1 में जब ब्लॉकेज आने लगती है तो उसको आप पहचान सकते हैं। बहुत आसान से, सिंपल से है, सिंपल से छोटी छोटी चीजें हैं। शॉर्टनिंग ऑफ ब्रेथ। आप सोचें, जब आप चल रहे हैं या आप सीढ़ियां चल रहे हैं तो सांस फूलता है,
मैक्सिमम लोगों का ऐसा हो रहा है आज। मेरे पास जब यहाँ ऑफिस में लोग आते हैं, स्टेयर चढ़ के आते हैं, तो 5 मिनट तो सांस चढ़ा रहता है। मैं बोलता हूं उनको कि यार कोई दिक्कत है कि नहीं सर, बस वो चढ़ के आए इसलिए। अरे क्यों चढ़ के आए हैं? तो क्यों हुआ? क्योंकि जब आप चढ़ रहे थे या चल रहे थे तो आपके ब्लड को उस समय ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए थी, और उस समय ज्यादा ऑक्सीजन उसको नहीं मिल रही, इस वजह से आपको सांस चढ़ रहे, ब्रीदिंग हो रही है, आपको लंबे लंबे सांस लेने पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज है, किसी ना किसी फेज की ब्लॉकेज हो चुकी है आपको, इसीलिए सांस चढ़े। क्योंकि उस समय आपके हार्ट में ज्यादा काम करना था। जब आप चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, आप बोलते हैं सर बहुत ज्यादा दौड़ रहे हैं तो सांस चढ़ेंगे, कुछ समय बाद तुरंत आराम हो जाना चाहिए क्योंकि आपका ब्लड जो हार्ट है वो रिलैक्स हो गया। लेकिन थोड़ा सा चल रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, सांस चढ़ रहा है और आप इग्नोर कर रहे हैं। साफ आपका, दोस्तों आपका शरीर बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई मशीन नहीं बता सकती आपको क्या बीमारी है, आपका शरीर बता सकता है कि आपको हर स्टेप पे बता देगा। थोड़ा सा भी कुछ अंदर समस्या होगी, लेकिन जब भी हमें इस तरह की सांस चढ़ते हैं, हम एक बात बोलते हैं, ओह कोई नहीं, सीढ़ियों चढ़ने की वजह से हो गया। अरे तो क्यों हो गया? सीढ़ियां चढ़ने से थोड़ा सा ज्यादा चल लिया था इसलिए हो गया। क्यों हो गया? कमजोरी होगी, थोड़ी देर बैठ जाऊंगा, आराम होगा, बस यहीं से चालू हो गया। आप दिल को धोखा दे रहे हैं, किस दिन ये भी धोखा दे देगा। इसके अलावा हल्का फुल्का कभी पेन हुआ, आपने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि जब आपने ज्यादा मूवमेंट की तो हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ा, और ज्यादा काम करने के लिए उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, वो उसको मिली नहीं क्योंकि उसकी आर्टरीज में ब्लॉकेज है। तो थोड़ा बहुत पेन होगा, कभी हल्का फुल्का, आप बोलोगे आराम करा था ठीक हो गया। अर्थ यही तो सोचने की बात है कि जब ज्यादा कुछ कर रहे थे तो दर्द हो रहा था, अब रेस्ट कर रहे हैं तो आराम हो गया। यही तो टेंशन है। आप बोलते हैं चलो जी अब तो आराम से किया, ठीक हो गया, क्योंकि आराम किया, उसमें हार्ट को कम पंपिंग करनी थी, उसको ऑक्सीजन मिल गई, बात खत्म। उसके बाद आपको कभी कभार अचानक नोजिया, वोमिटिंग ये भी हो सकता है, या एंजाइटी, हमेशा आपको एक टेंशन, एक चिंता, एक भारीपन सा महसूस होता रहेगा। आप सोचते हैं कोई डिप्रेशन की वजह से, स्ट्रेस के है, काम की वजह से, नहीं हो सकता आपका दिल आपको कुछ कहना चाह रहा हो। इसके अलावा स्वेटिंग, थोड़ा सा चलते ही मैंने देखा लोगों को पसीने आ रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, बैठ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, बोले सर वो चलता हूं ना तो होता है, बैठ। यही है असली गंभीर विषय कि चलते हो तो हो जाता है और बैठते हो तो फिर वापस होने लगता है, या डीजीनेस, हल्के फुल्के कभी बैठ के उठे या कुछ काम किया, चक्कर आने लगे। तो ये बहुत अर्ली सिम्टम्स है आपकी बीमारी को समझने के कि आपका दिल आपको कुछ कहना चाह रहा है। इनको इग्नोर मत करो। जब आप चलते हैं, आप नोट करें, जब आप चलते हैं तो क्या पहले की तरह चलने से सांस फूलता था या सीढ़ियां चढ़ने से सांस फूलता था? अगर हो रहा है तो सोच लो आप। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज ही चले जाएं हॉस्पिटल में, मैं फिर वही बोल रहा हूं कि मशीनें नहीं बताएंगी आपको क्या बीमारी है। आपका शरीर चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है आपको क्या बीमारी है, लेकिन आप उसको समझ नहीं रहे हैं। मैं हर बार एक ही बात बोलता हूं कि आपका शरीर है ना, वो एक तरीके का पूरा सेफ्टी, भगवान ने सेफ्टी लोडेड करके भेजा है। मान लेते हैं आपके घर में एक फायर अलार्म डिवाइस लगा है, किसी दिन अचानक आपका घर में जो अलार्म था वो अचानक बजने लगा, आप रात को सो रहे थे, अलार्म तेज तेज बजने लगा, और वो जो अलार्म बज रहा है वो आपको परेशान कर रहा है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? आपको यह करना चाहिए कि अलार्म बजा है, इसका मतलब घर में कहीं ना कहीं पे आग लगी है, घर पे कहीं ना कहीं धुआं है, मैं उसको ढूंढूं और उसको समस्या का समाधान करूं। लेकिन हम करते क्या है, अलार्म बज रही है, अरे यार तंग कर रही, इसको अलार्म को बंद कर दो। आप सबसे पहले ये स्टेप उठाते हैं। क्या ऐसा स्टेप उठाने से समस्या का समाधान होगा? नहीं होगा। यही गलती आप दिल के साथ कर रहे हैं, शरीर के साथ कर रहे हैं। आपका शरीर तो बोलता है, लक्षण देता है, आप उन लक्षणों की गोली देके उसको चुप कर देते हो। थोड़ा सा दर्द हुआ, गोली देके चुप कर दिया, सांस फूला, गोली देके चुप कर दिया, रेस्ट करके चुप कर दिया, ना ना चुप 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 चुप, तुझे कुछ नहीं होगा। नहीं होता है ऐसे। लाइफ मिली है एक बार, इस शरीर की भाषा को, इसको डिकोड करना सीख जाओ, जिंदगी में कभी समस्या नहीं होगी। तो ये कुछ शुरुआती लक्षण है, इनको पहचानने की जरूरत है। अगर आप भी चलते हैं और आपको भी थोड़ा सा सांस फूलने लगा है, सीढ़ियां चलने से सांस फूलने लगा है, कभी कभार पसीना आने लगा है, तो सतर्क हो जाओ। आपका दिल आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, और क्या सुनना है और क्या उसका समाधान करना है वो बताऊंगा आपको। देखिए ओवरऑल दिल की ये जो ब्लॉकेज है ना, मैं उसको 4 स्टेप में आपको समझाऊंगा होती कैसे है, क्यों ब्लॉकेज होती है। सिंपल सा है, वाई हार्ट डिजीज क्यों आज इतनी तेजी से हो रही है, उसके 4 स्टेप है बस। ये 4 स्टेप इज इक्वल टू ब्लॉकेज, स्क्रैच, फैट, शुगर एंड स्ट्रेस। ये 4 चीजें जुड़ती हैं और ब्लॉकेज एंड रिजल्ट है ब्लॉकेज। क्या है चारों चीजें, इनके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला स्क्रैच, जो सबसे शुरुआत है ना, क्यों नसों में ब्लॉकेज होनी शुरू हुई। सबके दिमाग में एक ही बात आती है, कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बीमारी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नॉट ए विलन।
बात करेंगे उसके बारे में भी। सबसे पहली जो शुरुआत है ना वो कहां से होती है, आपकी जो अंदर की जो नसें हैं ना, जो कोरोनरी आर्टरीज, नाम याद कर लो, कोरोनरी आर्टरीज, क्योंकि हार्ट की बीमारी क्या है, कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज होना ही हार्ट की बीमारी है। तो आपकी जो कोरोनरी आर्टरीज है ना, उसमें सबसे पहले स्क्रैच शुरू होता है, मतलब वहां पे रफनेस शुरू होती है। जैसे कि आपने कोई ये इस तरह की कोई स्मोकिंग की डिवाइस आपने देखी होगी, उसकी नलकी खोल के देखना, अंदर से आपको इस तरह की रफनेस नजर आएगी, ये है स्क्रैचिंग। और एज इट इज जो स्क्रैचिंग है ये आपकी नसों में हो रही है। क्यों हो रही है, उसके कुछ रीजन है। सबसे पहला स्मोकिंग, हार्ट की बीमारियों का एक बहुत बड़ा रीजन है स्मोकिंग। अगर कोई मेरे को बोले कि दिल की बीमारियों का एक जो सबसे बड़ा दुश्मन है जो लोगों को मार रहा है, बड़े बड़े कार्डियोलॉजिस्ट का भी जब इंटरव्यू लिया गया तो उन्होंने एक बात बताया, स्मोकिंग। दोस्तों स्मोकिंग बहुत ही डेंजरस है। ये सबसे पहले आपकी जो बीमारी की शुरुआत ही यहां से होती है कि ये जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज है उसको रफ करना शुरू करती है। स्मोकिंग, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस एंड अल्कोहल, ये तीनों मिला के क्या करती हैं, रस्ट ऑन द पाइप्स, आपकी पाइप के अंदर रस्ट, जो जंग लगना, जंग लगने की प्रक्रिया, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। पूरे दिन भर में हम, और जितना हमारे चारों तरफ पोल्यूशन है, जितना कोई स्मोक नहीं भी कर रहा, आप बोलते हो मैं तो महिला है या कोई भी है मैं स्मोक नहीं करता, लेकिन आप सोच के देखो, हो सकता है आपके घर में कोई स्मोक करता हो, या आप ऐसी जगह बैठते हो जहां स्मोक है, या नहीं भी कर रहे, तो एनवायरमेंट में इतना स्मोक भर गया है कि वो अंदर जाता है और अंदर हमारे रस्टिंग कर रहा है। और दोस्तों मैंने जैसे बताया था कि हमारा देश का कल्चर नहीं है इंटेंस वॉक करना या हैवी एक्सरसाइज करना, हमारे देश का कल्चर नहीं है। क्योंकि जितना ज्यादा, एक गंभीर विषय बता रहा हूं आपको, ऑक्सीजन हमें प्राण देती है, लेकिन ऑक्सीजन ही हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी करती है। ऑक्सीजन का ये ब्लैक पार्ट आपको बता रहा हूं, काला काला पोर्शन है ये ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जीवन तो देती है, लेकिन ऑक्सीजन जंग भी लगाती है, रस्टिंग करती है हमारे अंदर। जैसे आपने देखा कोई लोहे का गेट है, बाहर है, ऑक्सीजन के संपर्क में, उस पर जंग लगता है, उसी तरह ऑक्सीजन हमारे अंदर भी जंग लगाती है। और ये जंग क्यों लगता है, क्योंकि फ्री रेडिकल्स डेवलप होते हैं, और फ्री रेडिकल्स डेवलप होने का एक बहुत बड़ा रीजन है इंटेंस एक्सरसाइज। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, बहुत ज्यादा जिम में जाना, ऐसा करने से आपके शरीर में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ता है। आपको लगता है फिजिकली फिटनेस होंगे, मेरी मसल्स बनेंगी, सब कुछ अच्छा होगा, दौड़ना नहीं, हमारा कल्चर नहीं है दौड़ना, हमारा कल्चर है वॉक करना, भारत का कल्चर नहीं है। अगर मैं आयुर्वेदिक दृष्टिकोण से भी बात करूं तो भारत में जो वात से संबंधित व्याधियां वो ज्यादा हैं, और वात जो बढ़ता है ज्यादा भागने से, दौड़ने से, ज्यादा एक्सरसाइज करने से वात की वृद्धि होती है, और वही बीमारियों का मुख्य कारण है। तो इंटेंस एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा जिम में जाना, जिम में आपने देखा होगा गेट बंद होते हैं, वैसे ही ऑक्सीजन की कमी है और वहां इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हैं, माहौल ही बना दिया ना दिल की बीमारियों का। तो दोस्तों बहुत ज्यादा इंटेंस एक्सरसाइज या बहुत ज्यादा एक्सट्रीम तेज आपको वॉक करनी है, बस ब्रिस्क वॉकिंग करनी है 40 मिनट्स की, हफ्ते में 5 दिन इनफ है आपको दिल की बीमारियों से बचाने के लिए। और छोटी मोटी कुछ चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा जो आपको बचाने में हेल्प करेंगी। तो बहुत ज्यादा ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के मेन रीजन है, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करना, बहुत ज्यादा इंटेंस वर्कआउट करना, स्मोकिंग करना और अल्कोहल। तो शुरुआत, पहला स्टेप है स्क्रैचिंग होगी अंदर। अब स्क्रैचिंग होने के बाद अगला स्टेप है ये जो आप एक्स्ट्रा जो जंक फूड और एक्स्ट्रा फैट जो खा रहे हैं, ये कोलेस्ट्रॉल, इसको एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल नहीं है, मैं बात बताऊंगा आपको, कोलेस्ट्रॉल दुश्मन नहीं है, लेकिन जो एक्स्ट्रा, देखिए कोलेस्ट्रॉल इज नॉट द विलन, कोलेस्ट्रॉल विलन नहीं है, कोलेस्ट्रॉल तो हमारे काम की चीज है। आपके शरीर में चिकनाई चाहिए, रोजाना चाहिए, आपके ज्वाइंट्स के लिए चाहिए, आपके ज्वाइंट्स की मोबिलिटी के लिए चाहिए, आपके हार्ट को पंपिंग के लिए चाहिए, आपके ब्लड को फ्लो करने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए, कोलेस्ट्रॉल तो चाहिए। चिकनाई तो हमारे शरीर का इंपॉर्टेंट पार्ट है। आज किसी के पास भी जाते हैं, घी बंद कर दो, घी बंद कर दो, तेल बंद कर दो, घी नहीं चाहिए। हमारे शरीर को कोलेस्ट्रॉल चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बीमारी नहीं है, कोलेस्ट्रॉल नॉट ए विलन, कोलेस्ट्रॉल सब इसके पीछे पड़ गए, कुछ नहीं चाहिए कोलेस्ट्रॉल, ये मतलब कुछ बीमारी नहीं है कोलेस्ट्रॉल। पैरामीटर्स बना दिए गए हैं, इतना टोटल कोलेस्ट्रॉल होना चाहिए, इतना ट्राइग्लिसराइड होना चाहिए, इतना ये एचडीएल होना चाहिए, इतना वीडीएल। ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है इन पैरामीटर्स पे, एवरेज पैरामीटर्स हैं ये। हर व्यक्ति का शरीर अलग है, हर व्यक्ति की बनावट अलग है, हर व्यक्ति का फिजिक अलग है। आयुर्वेद बोलता है और साइंस भी बोलता है, इस पूरी धरती पे कोई भी दो इंसान एक जैसे नहीं है। तो फिर मुझे एक बात समझ में नहीं आता, मेरा फिजिक अलग है, सर का अलग है, उनका अलग है, उनका अलग है, उनका अलग है, सबका अलग अलग फिजिक है, तो सबका कोलेस्ट्रॉल, सबका ट्राइग्लिसराइड एक जैसा कैसे? पॉसिबल नहीं है। सबके शरीर की अलग अलग डिमांड है, अलग अलग रिक्वायरमेंट है। तो ज्यादा पैरामीटर्स पे ध्यान मत दो, शरीर को सुनो। मशीन नहीं बता सकती तेरे को क्या बीमारी है,
शरीर की सुनो ये क्या कह रहा है। अगर इसको सांस फूल रहा है तो समझो आपको समस्या है, अगर पसीने आ रहे तो आपको यही बता देगा ना। क्यों मशीनों के पीछे पड़े हो। कई आदमी जाके बोलते हैं सर मैंने इतने लाख रुपए के टेस्ट करा लिए, इतने का ये करा लिया, इतने, अरे जरूरत ही नहीं ना, उससे तो बहुत कम में, उसके तो 1/10 में तो इलाज ही हो जाता। तो बहुत ज्यादा पैरामीटर्स पे जाने की जरूरत नहीं। मेरा ट्राइग्लिसराइड, आपका ट्राइग्लिसराइड 150-200 होता है। मेरे पास ऐसे लोग भी जिनका ट्राइग्लिसराइड 2500, 3000, 4000 तक भी है और आज बिल्कुल स्वस्थ है। तो कोलेस्ट्रॉल विलन नहीं है। जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है वो हमें चाहिए, नहीं तो आपका हार्ट भी काम नहीं करेगा। लेकिन जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है, बुरा कोलेस्ट्रॉल कौन सा है, वो कोलेस्ट्रॉल है जो, घी तेल बुरी चीज नहीं है, लेकिन समस्या आती है जब उनको आप एक बार गर्म कर देते हैं, वो ओवरहीट हो जाते हैं, उसमें से स्मोक निकलने लगती है, उसके बाद वो छोटे टुकड़ों में टूट जाता है, फिर वो खतरनाक हो जाता है, फिर वो आपके अंदर जाएगा और आपकी नसों पे चिपकना शुरू हो जाएगा। पकोड़े खाना बुरी बात नहीं है, पराठे खाना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप करते क्या है, एक ही तेल को बार बार गर्म करते हैं, बार बार गर्म करते हैं, बार बार गर्म करते रहते हैं, वो जहरीला हो चुका है। वो है बुरा कोलेस्ट्रॉल, वो है विलन असली। तेल घी बुरे नहीं है, उसका यूज कर रहे हो गलत तरीके से, वो बुरी चीज है। आप खाइए ना, घी खाइए, तेल खाइए, लेकिन उसका तरीका सही अपनाइए। मैं बताऊंगा कैसे सही तरीका है, उसको सही तरीके से अपनाइए तो बीमारी नहीं होगी। तो सबसे पहली बात स्क्रैच लगेगा। उसके बाद जो आप ये इस तरह का जो ये चीजें बार बार फ्राइड की हुई चीजें, ओवर तेल जो एक्स्ट्रा खाएंगे, जितना शरीर की डिमांड से बहुत ज्यादा खाएंगे या तला हुआ ज्यादा खाएंगे। आप घी खाना है, आप दाल में डाल के खाओ, रोटी पे रख के खाओ। आपको तेल खाना है, तेल खाओ, राइस ब्रान तेल खाओ, ऑलिव ऑयल खाओ, जो आपको पसंद हो खाओ, लेकिन उसको पका के जला के। तेल का एक ही काम नहीं है, जलाना पकाना। अपने इंडिया में तेल का मतलब तलना। तो ये है पहला स्टेप, स्क्रैच। दूसरा, जब स्क्रैच होगा, आप कोई नलकी है उसमें अंदर जंग लग जाएगा, तो उसमें से कुछ भी गुजरेगा तो आज चिपकना शुरू होगा। ये सेकंड स्टेप शुरू हो गया कि आपके अंदर चिपकना शुरू हो गया। और तीसरा, चौथा और मोस्ट इंपोर्टेंट, दिल की बीमारियों का जो सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूं, हमारे शरीर में एक नहीं 2 दिल है। आप बोलेंगे 2 दिल है? हाँ, पुराने फिल्मों में गाने में भी सुना है ना, काश 2 दिल होते सीने में, है ना। तो वो वाले 2 दिल नहीं बता रहा हूं। 2 दिल, हमारे 2 हार्ट हमारे शरीर में भगवान ने बनाए हैं। एक तो ये हार्ट जिसके बारे में आप सबको पता है, और दूसरा हार्ट जो आपकी काफ मसल्स है, जो आपकी घुटने से लेके और नीचे पैर के बीच में जो मसल है, जिसको बोलते हैं काफ मसल, जिसको आप पिंडली बोलते हैं, ये काफ मसल आपका सेकंड हार्ट है। आज समस्या मेन क्यों आ रही है? क्योंकि हम इस सेकंड हार्ट का सही से सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हार्ट इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मानता हूं मैं तो इसको। बहुत बहुत शानदार हार्ट है ये, बिल्कुल। ये आप देख सकते हैं, हार्ट का शेप मैंने इसको दिया, यही है हार्ट। ये हार्ट क्या करता है, ये हार्ट बंपिंग को नीचे करता है, वो उसको वापस पहुंचाने का काम करता है। लेकिन जब दोनों का तालमेल खराब हो जाता है तो दिल की समस्याएं आने लगती हैं, आर्टरीज में ब्लॉकेज होना शुरू होती है। तो आज सबसे बड़ी समस्या है सिटिंग टू मच, मतलब स्लगिश। आज बैठे ही रहते हो, पूरे दिन ऑफिस में बैठे रहते हो, घर पे बैठे रहते हो, जो सेकंड हार्ट है ना उसका तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हो। अगर आपको ईमानदारी से बता रहा हूं, जिसको इस सेकंड हार्ट का इस्तेमाल करना आ जाएगा ना, जिंदगी में कभी इस हार्ट को, ये हार्ट धोखा नहीं देगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर बता रहा हूं जो आपको दिल की बीमारी की तरफ ले जा रहे हैं। आज हम इस सेकंड हार्ट का सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं, इसको हमने न्यूट्रलाइज छोड़ दिया है, इसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से दिल की बीमारियां बहुत बढ़ गई है। सीटिंग हमारी बहुत ज्यादा हो गई है। इसको एक्टिवेट करना है, बड़े आसानी से एक्टिवेट करना है। थोड़ा सा इस पे काम कर लो, ये इसको एक्टिवेट रखोगे तो ये धोखा नहीं देगा। और जिंदगी में जब किसी को अचानक हार्ट फेल होगा ना, तो सेकंड हार्ट का यूज करना सीख जाना। बताऊंगा कैसे, तो ये प्राण रक्षक भी हो सकता है। तो बहुत ज्यादा बैठे रहना। इसके अलावा जो मेन विलन है, जिसको मैं विलन मानता हूं, कोलेस्ट्रॉल विलन नहीं है, तली भुनी चीजें भी इतनी विलन नहीं है। जो मेन विलन है ना आपके घर में, आज जो सबसे बड़े विलन है, 3 विलन है जो आज दिल की बीमारियों को सबसे बड़ा बढ़ावा दे रहे हैं। 3 चीजें हैं, 3 वाइट चीजें आपके घर में है। आप अपने घर से उन 3 चीजों को हटा दो, आपका घर 90% सुरक्षित हो जाएगा दिल की बीमारियों से। क्या है वो 3 चीजें? कट द व्हाइट। 3 व्हाइट चीजें, व्हाइट सोल्ट, व्हाइट शुगर एंड व्हाइट मैदा। ये 3 चीजें हैं जो तीनों सफेद हैं, और इन सफेद ने आपकी जिंदगी के रंग उड़ा दिए हैं सारे। ईमानदारी से बता रहा हूं, आप मेरे परिवार का सदस्य है इसलिए बता रहा हूं। ये 3 चीजें जो है ना, ये 3 व्हाइट चीजें,
ये आपकी आज सबसे बड़ी दुश्मन है, दिल की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है। सफेद चीनी, सफेद नमक और सफेद मैदा, ये हमारा फूड नहीं है, ये हमारा फूड नहीं है। हमारा स्पेशली इंप्लांट किया गया ये फूड। भारत में पहले कोई चीनी यूज इस्तेमाल नहीं होती थी, कोई ये सफेद नमक इस्तेमाल नहीं होता था, ना ही सफेद मैदा यूज होती थी। अंग्रेज आए, सब लोग आए, देखा कि यहाँ के लोग क्यों स्वस्थ हैं, क्योंकि वो सेंधा नमक खाते हैं, रोक साल्ट खाते हैं, वो गुड़ खाते हैं, वो बाजरा यूज करते हैं, मोटे अनाज यूज करते हैं। तो देखा गया कि अगर ये ऐसा ही करते रहेंगे तो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, और बीमार नहीं पड़ेंगे तो दवाइयां नहीं बिकेंगी, हॉस्पिटल नहीं चलेंगे, बिजनेस कैसे बढ़ेगा। तो अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए आपकी हेल्थ को दांव पे लगाया गया, सफेद नमक आपको परोसा गया, सफेद चीनी आपको दी गई, और रिफाइंड चीनी जो बनाई जाती है, और सफेद मैदा तैयार करके दी गई, मैदा के आइटम बनने लगे सब। ये तीन सबसे बड़े विलन हैं। दोस्तों, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आपसे, अपने घर से ये तीनों कट द वाइट, ये तीन चीज खत्म कर दो, 90% सुरक्षित हो जाओगे दिल की बीमारियों से। 90%। सफेद नमक, सफेद चीनी और सफेद मैदा, बस इन तीन सफेद को कट कर दो। ये हमारी चीजें नहीं है, जबरदस्ती लाई गई है हमें बीमार करने के लिए, बिजनेस चलाने के लिए। तो ये सारी चीजें करती क्या है, जब ये होती हैं तो दो ही रीजन है, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज। ये दोनों बहुत बड़ा ट्रबल है आज दिल की बीमारियों के लिए। जब हाई बीपी, बीपी हाई का मतलब क्या है, ब्लड प्रेशर हाई क्या है, आपकी नसें हैं उसमें जो प्रेशर आ रहा था, जब उसमें नैरोइंग हो गई तो प्रेशर बढ़ गया, हाई बीपी हुआ, उस ब्लड प्रेशर से वॉल पे और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिससे आपकी वॉल थिक होगी और ब्लॉकेज के चांस बढ़ेंगे। डायबिटीज क्या करेगी, जब खून में चिकनाई, मीठा ज्यादा बढ़ने लगेगा तो आपकी पाइप्स को डैमेज करेगी इनसाइड से, और दोनों मिलके ब्लॉकेज को बहुत आसान बना देंगे, आपको दिल की बीमारियों के बहुत नजदीक ले जाएंगे। तो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये कॉम्बो है ना, ये सबसे खतरनाक कॉम्बो है। रीजन, ये तीनों वाइट चीजें जो आपको डायबिटीज को बढ़ा रही हैं, जो आपके हाई ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही। जब ये तीनों चीजें आप हटा देंगे तो ये दोनों बीमारियां अपने आप कम होनी शुरू हो जाएंगी, और आप दिल की बीमारियों के जो नजदीक जा रहे हो वो आपसे बहुत दूर चली जाएंगी। तो दोस्तों, ये कुछ रीजन है दिल की मेन बीमारियों के। इसको मैं फिर से स्टेप बाय स्टेप समझता हूं। सबसे पहले, पाइप वॉल गेट स्क्रैच ड्यू टू स्मोकिंग, स्ट्रेस, बीपी, डायबिटीज, इनकी वजह से पाइप जो थी उसमें स्क्रैच लगे। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल स्टिक्स देयर लाइक डस्ट, जितना स्क्रैच लगेगा उतना ही वहां पे चिपकना ज्यादा होगा। तीसरा, अब क्या होता है जब वहां पर ऐसी चीज सिचुएशन होने लगती है तो शरीर हमारा सोचता है कि वहां पर इंजरी हो गई है, जो स्क्रैच लगी है, इंजरी हो गई है, तो वहां पर शरीर और ज्यादा सेल को भेजता है, जाओ ठीक करो, रिपेयर करो। इस चक्कर में वहां पर सेल भी डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है। स्लोली लेयर अप, लेयर से लेयर बनती जाएंगी, जैसे कि पाइप के अंदर अलग अलग अंदर लेयर बनती जा रही है, लेयर बनती जा रही है। वन डे द पाइप बिकम्स नैरो और फुल्ली ब्लॉक, कॉजिंग हार्ट अटैक और स्ट्रोक। एक दिन अचानक वो धीरे धीरे हो रही है, रोज आपका शरीर बता रहा है कि आपके अंदर ऐसा हो रहा है, लेकिन आप नहीं समझते हैं, धीरे 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 नैरोइंग, और एक दिन ये पूरी ब्लॉकेज, हार्ट फेल, और आप नहीं रहेंगे। ये है सारी प्रक्रिया। अगर मैं बात आयुर्वेद की करूं, समझना कितना साइंटिफिक थे। आज बता रहे हैं एक बीमारी होती है हार्ट अटैक, एक है हार्ट फेल। हार्ट अटैक में तो अभी आपका दिल काम कर रहा है, लेकिन उसको पेन हुआ, दर्द हुआ, हार्ट अटैक है, और किसी दिन अचानक पूरा कंप्लीट ब्लॉकेज हुई और आपका हार्ट अचानक फेल हो गया। तो ये है दो बीमारियां हैं। लेकिन आचार्य चरक ने, ये चरक संहिता से मैंने रेफरेंस लिया है, आज से 5000 साल पहले उन्होंने बताया, हार्ट डिजीज इज द वेल नोन कॉम्प्लिकेशन ऑफ आमवात। आयुर्वेदिक टेक्स्ट मेंशन 2 कॉम्प्लिकेशन ऑफ आमवात। आमवात उन्होंने बताया, जो आपके शरीर में वात दोष है, जब शरीर में आम बढ़ जाता है, मतलब अनडाइजेस्टेड चीजें बढ़ जाती हैं, तो वात और आम, इन दोनों को, आम जो है वात को दूषित कर देता है, इसको बोलते हैं आम वात, और दूषित होकर दो तरह की बीमारी करता है, हृदय विशुद्धि और हृदय ग्रह। सोचिए, आज से 5000 साल पहले उन्होंने बताया था दो बीमारियां हैं, हृदय विशुद्धि मतलब हार्ट अटैक, और हृदय ग्रह मतलब हार्ट फेल्योर। आज से 5000 साल पहले बता दिया था, आज भी यही दो समस्या है। तो आयुर्वेद इसको आमवात की दृष्टि मानता है। सॉल्यूशन क्या है, अब बात करते हैं सॉल्यूशन पे। देखिए, मैं फिर से रिवाइज कर दूं, मेन जो आपके दुश्मन है वो दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो स्मोकिंग आपको सबसे ज्यादा डैमेज कर रही है, क्योंकि वाल्व्स पे अंदर शुरुआत ही स्मोकिंग या इंटेंस एक्सरसाइज या बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करने से आपकी वो वॉल्स है उस पर रस्ट लग रहा है। दूसरा, बहुत ज्यादा तली हुई चीजें खाने से वो चिपकना शुरू हो जाता है। और तीसरा, ये तीन चीजें व्हाइट जो मैंने बताई। तो कोशिश करें ये तीनों फैक्टर से बचने की। स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, स्मोकिंग को सबसे पहले कम कीजिए या क्विट कीजिए। ये तीनों घर से सफेद चीजें हटा दीजिए, मैक्सिमम काम हो जाएगा, बाकी आपके हाथ में नहीं है। जब ब्लॉकेज हो जाती है, आपको किसी दिन पता चलता है, या तो वो आपका आखिरी दिन होता है, या फिर
बाई चांस आप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं तो और ज्यादा गंभीर सिचुएशन है। चल बसे तो कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन जब वहां पहुंच गए तो और गंभीर विषय में आप होंगे। आपको किसी दिन अचानक हार्ट अटैक आया, आपके पेरेंट्स को आया, किसी को भी आया, आपको लेके अंदर जाएंगे। फिक्स स्क्रिप्ट है जो आपको बता रहा हूं। आपको लेके, जो भी पेशेंट उसको लेके अंदर ओटी में जाएंगे, वहां पर एंजियोग्राफी करेंगे। एंजियोग्राफी मतलब एक कैमरा डालेंगे कहीं से भी, यहां से डालेंगे, यहां से डालेंगे और कोरोनरी आर्टरी तक पहुंचाएंगे और बाहर आके आपको बोलेंगे आपके फादर की, मदर की, आपकी या कुछ की, जो भी आपका रिलेटिव अंदर है उसकी कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज है। 3 कोरोनरी आर्टरीज है, एक में 60% ब्लॉकेज है, एक में 70% ब्लॉकेज है, एक में 80% ब्लॉकेज है। अभी तो हमने कैमरा डाल रखा है, वायर वहां तक डाल रखी है। अगर आप कहें तो हम उसमें स्टंट डाल देते हैं। क्या है स्टंट, दिखाऊंगा आपको। एक स्टंट डाल देते हैं, अगर आप कहें तो स्टंट डाल देते हैं और स्टंट डल जाएगा तो इनकी जान बच जाएगी। आदमी एक ही बात बोलता है जो बाहर है कि सर डॉक्टर साहब देख लो, अगर ना जरूरत पड़े तो प्लीज। नहीं नहीं, आप बोलते हो सर बाद में देख लेंगे घर से। अरे 1 मिनट का ही भरोसा नहीं है, तीनों में 60% प्लस 70-80% ब्लॉकेज है, जल्दी बताओ क्या करना है। तो ऐसे में क्या कहेगा कोई भी आदमी, आपका पेरेंट्स अंदर है, आपके कोई भी रिलेटिव अंदर है, आप बोलोगे सर आप तो भगवान है, सर डाल दो, बचा लो बाप ही। और बस वहीं से शुरुआत होगी। उन्होंने स्टंट डल दिया, उनका काम हो गया, और स्टंट डलने के बाद आप जिंदगी भर के लिए उनके कस्टमर बन गए, जिंदगी भर के लिए आप उनकी दवाइयां खाते रहेंगे और उनका बिजनेस चल पड़ा। बिजनेस बन गया है, फिक्स स्क्रिप्ट है, देख लेना। आपके भी कभी किसी को होगा यही शब्द बोल लेंगे बाहर आके कि ऐसा है और बताओ, अभी तो कर देंगे, अभी तो तार डली हुई, नहीं तो बाद में। फिर बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है दोस्तों। क्या है, देखिए क्या है स्टंट, मैं आपको दिखाता हूं। ये इस तरह की एक चीजें हैं स्टंट, आपको वीडियो से दिखाता हूं। वापिस से उसी वीडियो पे चलते हैं। Skin in your wrist. यहां से A एक needle तार will be placed दिया in गया, your skin and into your radial artery. Next, a flexible guide wire will be यहां से एक तार अंदर आपके डाला जाएगा। क्या है स्टंट, आपको Then दिखाता हूं। the needle will be इसको कोरोनरी आर्टरी तक इस तार को पहुंचाया जाएगा। Scoop called the sheath. This permits access into your artery. You may feel pressure when the doctor inserts the sheath. सीधा इसको जाया जाएगा, जाया जाएगा, जाया जाएगा और आपके सीधा आपके हार्ट तक इसको पहुंचाया जाएगा। हार्ट में जो यहां तक आ गया, यहां से जो आपकी कोरोनरी आर्टरीज है जिसमें ब्लॉकेज है, वहां इस वायर को पहुंचाया जाएगा। ये वायर आ गई, यहां से इसको पहुंचाया जाएगा। ये है इलाज जो चल रहा है, वो बता रहा हूं, ये इलाज है। यहां से ये कोरोनरी आर्टरीज है जहां पे ब्लॉकेज है, 3 है, 3 में से ये जहां भी है इसको पहुंचाया जाएगा। Then the doctor will move the tip of the catheter just inside the coronary artery. कोरोनरी आर्टरीज के अंदर पहुंचाया जाएगा। ये होता है इलाज जो चल रहा है। यहां पे जैसे कि ब्लॉकेज है तो यहां तक इसको लाया जाएगा। ये ब्लॉकेज है, यहां पर ये ब्लॉकेज थी, अब यहां तक वो तार पहुंच गया। अब इस तार से एक स्टंट जिसको बोलते हैं, क्या है स्टंट, एक जाली है, एक लोहे की जाली है, ये आ गई। जब इसको फुला देंगे, इसको फुला दिया, यहां पर जगह बनाई, अब एक जाली आएगी। ये है स्टंट जिसको बोलते हैं स्टंट, कुछ नहीं है, एक लोहे की जाली है जिसको बोलते हैं स्टंट। ये कुछ नहीं, एक जाली है, कुछ नहीं है, ये जाली है। इस लोहे की जाली को वहां पर सेट करना है जहां पर ब्लॉकेज हुई है। इसको कंप्रेस करके रखते हैं, इसको वहां पर पहुंचाते हैं। ये यहां पे पहुंचा दिया और इसको अब यहां पर एक्सपेंड करेंगे, इन्फ्लेट करेंगे तो ये खुल गई यहां पर। अब जो अंदर की वायर है उसको निकाल लेंगे और ये स्टंट आपके अंदर सेट हो गया। बोलेंगे आपका इलाज हो गया, आपका इलाज हो गया। समझना, ये हो गया इलाज। 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख एक स्टंट के लगते हैं। 2 स्टंट डले, जितनी ब्लॉकेज थे उतने स्टंट डले। मेरे को समझ में नहीं आया ये कैसा इलाज है। एक ब्लॉकेज थी वहां डाल दिया, 2 ब्लॉकेज थी वहां डाल दिया, 3 थी वहां डाल दिया। एक कोई नाली बह रही है, समझना, एक कोई नाली बह रही है। मैं हर बार एग्जांपल देता हूं, ये नाली बह रही है, इस नाली में पानी कचरा सब कुछ बह रहा था। किसी दिन एक जगह रुकावट आ गई, हमने क्या किया, रुकावट को थोड़ा साइड में करके वहां पर एक लोहे की जाली लगा दी। उस समय के लिए तो खुल गई, लेकिन अब भविष्य में वहां पर कचरा कम अटकेगा या ज्यादा अटकेगा। अब ये जो जाली लग गई, अब सोचो यहां पर ये जो कचरा अटक रहा था, ये कम अटकेगा या ज्यादा अटकेगा, देखते हैं। Most of the time, the blood clots that platelets form are helpful. Blood clots help prevent blood loss from a cut or wound, for example.
Blood clots can also help prevent germs from entering the body at the site. जहां पे भी आपको कट लगता है, आपके बॉडी में एक डिफेंस मैकेनिज्म है कि वहां पर प्लाज्मा जमने लगता है, वहां पर उसको भरने के लिए। यही सिचुएशन जब आपके अंदर स्टेंट डला है तो उसको भी इंजरी मानता है शरीर, और वहां पर क्या होने लगता है आप देखिए, But for stents inside the ये artery, देखिए there's a chance that यहां पे भी वही उसी तरह जमना शुरू होगा। white mesh and जब नॉर्मल blood clots. जब नॉर्मल इतनी चिकनी वो थी, जब उसमें ही जम गया तो ऐसी जाली लगा दी, तो अब यहां पर कचरा कम अटकेगा, ज्यादा अटकेगा? बिजनेस है ये इलाज नहीं है, जुगाड़ है। जुगाड़ बताता हूं मैं इसको। राजू श्रीवास्तव मरा, उसको 9 स्टंट डल चुके थे, किसी को 10 स्टंट डल चुके, किसी को 15 स्टंट डल चुके। हर साल 1-1.5 साल बोलेंगे वो ब्लॉक हो गया, उसको निकाल के फिर स्टंट डाल देंगे। बिजनेस है ये है इलाज जो आज चल रहा है। If this happens, the blood clot may grow too big and stop blood from flowing to your arteries. ये देखिए, Your doctor may prescribe- जितना ये लोहे की जाली है, यहाँ पर कचरा धीरे धीरे इसके एंड पे, इसके सब जगह ज्यादा अटकेगा, ब्लॉकेज होगी, फिर दूसरा स्टंट डाल देंगे, फिर तीसरा स्टंट डाल देंगे, फिर चौथा स्टंट डाल देंगे। ये आपके साथ कोरोना महामारी के बाद ये है सॉल्यूशन। क्या आपको लगता है ये परफेक्ट सॉल्यूशन है? नहीं, बिजनेस बन गया है। और सही पूछूं, ये बहुत बड़ा बिजनेस बन गया है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं, नाम नहीं बताऊंगा किसी का, मेरे दोस्त हैं कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उनके पास, बड़ी बड़ी मशीनें लगा रखी हैं ये सब इलाज करने के लिए। मेरी जब बात होती है ना उनसे, मैं उनसे पूछा, अभी मैं पिछले 2 महीने पहले एक बार मिला, मेरा एक दोस्त है, अच्छा दोस्त है, मैं उससे मिला, मैंने पूछा यार तुम कार्डियोलॉजिस्ट हो, ये ऐसे स्टंट डालते हो, एक बात ईमानदारी से बताना, तुम एक इंसान के नाते पूछ रहा हूं, जितने भी आदमियों को स्टंट डालते हो उसमें से कितने % लोगों को रियल में जरूरत होती है स्टंट डालने की? वैसे तो मेरे हिसाब से तो नहीं है, किसी को भी नहीं है, लेकिन तुम खुद बता दो कितने % लोगों को जरूरत होती है स्टंट डालने की? वो बोला सभी को होती है। मैंने कहा एक बार इंसान के नाते बता, डॉक्टर के नाते नहीं, तेरे हॉस्पिटल के नाते नहीं, मैं तेरा दोस्त हूं, इंसान के नाते बता। तो उसने बताया कि अगर 100 मरीजों को डालते हैं तो मुश्किल से 5 से 10% को ही जरूरत होती है। बाकी को क्यों डालते हो? हॉस्पिटल चलाने के लिए डालते हैं। बहुत दुख हुआ यार, क्या कर दिया आपने किसी इंसान का। अच्छे खासे इंसान को मशीन बना दिया तुमने, उसके अंदर स्टंट डाल दिया, किस लिए? बिजनेस बढ़ाने के लिए। अब इतना बड़ा हॉस्पिटल बनाया है, इतने बड़ी कैथ लैब लगाई है, इतने डॉक्टर्स रखे हैं, इतने टेक्नीशियन रखे हैं, उनको कहां से सैलरी जाएगी अगर स्टंट नहीं डालेंगे तो? ये उनका जवाब था। दोस्तों, आपका शरीर, आपके माँ बाप का शरीर, आपकी वाइफ का शरीर, आपके बच्चों का शरीर किसी बिजनेस के लिए नहीं बना है। भगवान ने आपको यूनिक बनाया है, किसी ऐसे बिजनेस का पार्ट बनने के लिए नहीं बने हो। और कीमत 2 लाख 3 लाख। ये जो स्प्रिंग है ना, जो जिसको स्टंट बोल रहे हैं, जाली, लोहे की जाली है, सिंपल, जहां बनती है ना, जिस फैक्ट्री में बनती है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 150 रुपए। 150 रुपीज की एक जाली आपके अंदर इंप्लांट कर दी। नहीं थी जरूरत, कभी नहीं है जरूरत। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से जो ये चल रहा है ये सॉल्यूशन नहीं है, ये गलत सॉल्यूशन है। असली सॉल्यूशन क्या है? असली सॉल्यूशन हमारे पास है। हमें क्या इस्तेमाल करना है? मॉडर्न जो ये काम कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं? केवल मैंने सिम्टम्स को, मैंने बताया, अलार्म को बंद कर रहे हैं, रूट कोज पे इलाज नहीं कर रहे। हाँ, आयुर्वेद क्या करता है? रूट कोज पे, हार्ट की डिजीज क्यों हो रही है, हार्ट की जो ब्लॉकेज है उसको कैसे दूर कर, एक जगह की नहीं हटानी, पूरी नसों को ही कैसे साफ करना है, हमें उस पर काम करना है। और साथ ही साथ हमें लॉन्ग टर्म वेलनेस चाहिए, विदाउट साइड इफेक्ट, बिना लंबे समय तक इलाज करे, बिना लंबे समय तक गोलियां खाए, हमें ऐसा इलाज चाहिए। और इसको इलाज के लिए दोस्तों आयुर्वेद के खजाने में बहुत शानदार चीजें बताई गई है, और उन्हीं कुछ चीजों को मिला के हमने एक शानदार सॉल्यूशन तैयार किया है। बहुत शानदार सॉल्यूशन, बहुत सालों की रिसर्च के बाद एक शानदार सॉल्यूशन तैयार किया है। इसका नाम है कार्डियोवेदा पैक। जी हां, कार्डियोवेदा 90। कार्डियोवेदा 90 इसलिए कि 90 डेज तक इस्तेमाल करना है। यकीन मानो दोस्तों, 90 डेज तक अगर इस्तेमाल कर लोगे ना, तो किसी तरह की ब्लॉकेज अंदर नहीं रहने वाली है, ना कोई स्टेंट डालना पड़ेगा, ना कोई महंगी दवाइयां खानी पड़ेंगी, ना जिंदगी भर के लिए डॉक्टरों से फॉलोअप लेना पड़ेगा। 3 महीने इसको खा लो, आपकी नसें सारी क्लीन हो जाएंगी, नसों में किसी तरह का ब्लॉकेज नहीं होगा, आपका दिल भी अच्छा रहेगा, आप भी अच्छे रहेंगे, और आपका दिल आपको थैंक यू बोलेगा, यस तूने काटा पीटा नहीं मचाया। एक नेचुरल सॉल्यूशन दिया है। इसके अंदर क्या चीजें हैं, थोड़ा सा आज डिटेल से आपको बता देता हूं इसमें क्या चीजें हैं। इस पैक के अंदर सबसे पहले है हृदय महाकसाय। हृदय महाकसाय क्या करता है? ये आपके जो भी ब्लॉकेज है उसको क्लीन करता है और आपके सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है। ये एक काढ़ा है, हृदय महाकसाय। अगली बात बता दूं, जो व्यक्ति अभी सुरक्षित है, अभी लगता है किसी तरह की ब्लॉकेज नहीं है, थोड़ी बहुत ब्लॉकेज है, अभी कोई डायग्नोज नहीं हुआ उनको कोई ऐसी बीमारी,
तो वो अकेले इस हृदय महाकसाय को पी के भी काम चल सकता है, पूरा पैक की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपको चलते हैं तो कभी थोड़ा सा सांस फूलता है, कभी थोड़ा बहुत पसीना आता है, तो ये हृदय महाकसाय आपके लिए है। इसको पी लो, 3 महीने पी लो, 90 डेज तक पी लो। यकीन मानो, कोई मशीन से जांच मत कराना, करा लेना मशीन से भी कराना चाहते हो तो, लेकिन सीढ़ियां चढ़ना आज देखना कितनी सीढ़ियां चढ़ने पे सांस फूलता है। 3 महीने पी लेना, फिर बताना कितनी सीढ़ियों पे सांस चढ़ा आपका। आज चलने से पसीने आते हैं, 3 महीने बाद चलने में पसीने आते हैं या नहीं आते, आप खुद बता देना। एक बहुत अमेजिंग काढ़ा है, आचार्य चरक ने आज से 5000 साल पहले बताया था, दिल की 2 बीमारियां, दोनों से बचने के लिए है हृदय महाकसाय। ये आपकी ब्लॉकेज को, ये कोई जुगाड़ नहीं कर रहा, यहां था छल्ला लगा दिया, यहां था छल्ला, क्या इलाज है यार। और लोग कंपैरिजन करते हैं, मुझे बड़ी शर्म आती है। लोग बोलते हैं आयुर्वेद अच्छा है या एलोपैथी है। अरे कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार, कंपैरिजन एक जैसी चीजों में किया जाता है। आयुर्वेद तो बहुत महान चिकित्सा पद्धति है, एलोपैथी मॉडर्न साइंस क्या है, जुगाड़, कोई इलाज है क्या। बिल क्लिंटन अमेरिका से तो एडवांस नहीं अपनी मॉडर्न साइंस, सब जगह कितने स्टंट डलवा लिए थे, नहीं बच पाए, ठीक हो पा रहे थे, भारत में आए, यहाँ की डाइट ली, आयुर्वेद का सहायता ली, गूगल पे सर्च कर लेना, तब जाके उनका दिल अच्छा हुआ, उनकी ब्लॉकेज खत्म हुई। आपकी जड़, आपकी रूट आयुर्वेद है, वही आपको ठीक कर सकती है। और हृदय महाकसाय, अभी पीछे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रिसर्च हुई, अमर उजाला की एक न्यूज है, बीएचयू में रिसर्च हुई, अब कम हो जाएंगे हार्ट अटैक के मामले, वरदान साबित हो रही है हृदय महाकसाय औषधि। आखिर क्या है, अमर उजाला की न्यूज है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो बहुत बड़ी आयुर्वेद की यूनिवर्सिटी, उन्होंने रिसर्च की, उन्होंने रिसर्च करके बताया अगर भारत में जिस हिसाब से दिल की बीमारियां बढ़ रही हैं, अगर उनको रोकना है, लोगों को बचाना है, तो वरदान साबित होगी हृदय महाकसाय औषधि। हृदय महाकसाय रिसर्च प्रोडक्ट है आयुर्वेद का, दिखाओ लोगों को जाके। लोग बोलते हैं आपकी बातों पे क्यों नहीं करते, उनको बताओ जाके, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी ने रिसर्च की है, न्यूज में कटिंग है, ऐसी बहुत सारी न्यूज मिल जाएंगी आपको। तो जो व्यक्ति, अगर आप चाहते हैं आपको दिल की बीमारी ना हो, और अभी तक आपको दिल की कोई बीमारी नहीं है, लेकिन हाँ अंदर स्क्रैच पड़ गए हैं, अंदर ब्लॉकेज शुरू हो गई है, मतलब आप दिल की बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि दर्दनाक अंत ना हो, तो हृदय महाकसाय पी लो, 90 डेज तक पी लो। दोस्तों, इतनी मैं आपको जरूर वादा कर सकता हूं, देखिए मरना एक दिन सबको है, लेकिन इस तरह की मौत, जो अचानक जो दिल की बीमारियों की मौत है, हृदय महाकसाय अगर 90 डेज तक पी लेंगे तो इस तरह की मौत के चांसेस 99.999% खत्म हो जाएंगे। किसी भी चीज से मर जाना, दिल की बीमारियों से नहीं मरोगे। हृदय महाकसाय बहुत पावरफुल चीज है, काम कर रही है सरकारें, काम कर रहे हैं बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट, आंकड़े बता रहे हैं, कोई नहीं बता रहा कि ये काढ़ा पी लो भाई, दिल की बीमारियों से बच जाओगे, जीवन रक्षक काढ़ा है ये। मैंने मेरे दोस्त को जिसके बारे में बात कर रहा था, कार्डियोलॉजिस्ट को, मैंने दिखाया ये काढ़ा कि काढ़ा पी ले, इससे ना दिल की बीमारियां के ब्लॉकेज खुल जाते हैं, लोग सब तंदुरुस्त हो जाते हैं, उनकी दिल की समस्याएं मिट सकती हैं। उसने कहा यार काढ़ा तो बड़ा अच्छा है, मैंने दिखाया इस तरह की रिसर्च में, बोले काढ़ा तो तुम्हारा बहुत अच्छा है। मैंने कहा तो यूज करो, बोले ठीक है मैं पर्सनल यूज करूंगा। मैंने कहा पर्सनल यूज करोगे तो तुम्हारे पास तो पूरे दिन पेशेंट आते हैं, उनको भी तो दो ही काढ़ा। बोले यार उनको नहीं दे सकता यार, तू मेरा दोस्त है, मैं पर्सनल यूज करूंगा, अच्छा काढ़ा है, लेकिन उनको नहीं दे सकते। मैंने कहा क्यों नहीं दे सकते, तो उसने बताया कि तुम्हारा जो ये 1000-1500 रुपए का काढ़ा है ना, इसको पिला के अगर मैं लोगों की ब्लॉकेज खोलने लग गया तो मेरा जितना बड़ा हॉस्पिटल है ये कैसे चलेगा, स्टाफ को तनख्वाह कहां से दूंगा, इतनी बड़ी कैथ लैब लगाई है, उसका खर्चा ईएमआई पे लगाई है, बोला यार लोन लेके उसका ईएमआई कहां से चुकाऊंगा। ये सोच है, ये सोच है। दोस्तों, हृदय महाकसाय दिल से बनाया गया, दिल के लिए बनाया गया, एक भारत के लोगों के लिए बनाया गया एक महाकाढ़ा है, पी लो इसको यार, और कुछ भी करो, चाहे कहीं से लोन उठा के पीना पड़ जाए, इसको जरूर पी लो यार। क्योंकि सबसे पहला काम है जिंदा रहना, और जिंदा रहोगे तभी कुछ कर पाओगे। तो जिंदा रहने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हृदय महाकसाय। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां तक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर किसी को स्टंट डल गया है, या उसकी बहुत ज्यादा ब्लॉकेज हो गई, थोड़ा सा चलते ही सांस फूलता है, या घर में ऐसी कोई हिस्ट्री है कि आपके फादर को भी हो चुका, इसको भी हो चुका, लोग बोलते हैं अरे मेरे भाई, एक घर में रहते हो, एक जैसा खाते पीते हो, एक जैसी लाइफस्टाइल है, इसलिए सबको हो रहा है। तो अगर ऐसी कोई हिस्ट्री है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो पूरा कार्डियो द 90, इसमें और क्या क्या है, एक कार्डियो क्लियर कैप्सूल है, नाम से ही है कार्डियो क्लियर कैप्सूल। ये कैप्सूल क्या करता है, आपकी आर्टरीज की जो बुरा चिकनाई जो अंदर जम गई उसको हटाने का काम करता है, और आपकी आर्टरीज की जो लचीलापन है उसको बढ़ाने का काम करता है कार्डियो क्लियर कैप्सूल। ये भी आपको इस पैक में मिलने वाला है। उसके बाद अगला है घी। लोग बोलते हैं ना घी नहीं खाना, कोलेस्ट्रॉल दुश्मन है, घी, इस पैक के अंदर घी मिलेगा आपको।
फिर वही बोल रहा हूं, कोलेस्ट्रॉल, गुड कोलेस्ट्रॉल दुश्मन नहीं है। डॉक्टर जाते बोलते घी बंद है, तेल बंद है, अरे वैसे ही सूख जाएगा सब कुछ यार। हमने एक बहुत बढ़िया घी तैयार किया जिसका नाम है अर्जुन घृत। ये आपकी हार्ट की मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देता है और आपकी रिकवरी को जल्दी करता है। सीधी सी बात है, यहां पर स्क्रैच पड़ गए हैं, चीजें चिपक रही हैं, तो अगर अच्छी चिकनाई जाएगी तो इसको लुब्रिकेशन करेगी, तो वहां से ब्लॉकेज जल्दी हटेगी या लेट हटेगी। एक बहुत ही शानदार हमने जो गाय है, जो भारतीय नस्ल की देसी गाय, और वो भी ऐसी गाय जो जंगल में चरने वाली गाय है, जो बाहर खुले में रहती हैं, उन गायों से घी कनेक्ट किया और फिर उसको अर्जुन और दूसरी जड़ी बूटियों से सिद्ध करके घी बनाया जिसका नाम है अर्जुन घृत। ये इस पैक के अंदर मिलने वाला, खाओ ना दबा के यार, किसने घी खाने से मना किया, खाओ, देखना कैसे दिल की बीमारी ठीक होती है। तो अर्जुन घृत इसके अंदर है। इसके अंदर एक टी है, चाय बनाई हमने जिसका नाम है कार्डियोवेदा अमृत करके एक चाय है। ये आप जो नॉर्मल चाय पीते हैं उसके बजाय अर्जुन और दूसरी जड़ी बूटियों को 1 चम्मच डालना है, बॉइल करके पीना है। ये आपके क्या करेगा, ये आपकी डेली जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो स्क्रैचिंग का काम कर रही है, उस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करेगा। आपके स्क्रैचिंग नहीं होगी ताकि दिल की बीमारियां आगे नहीं बढ़ेंगी। इसके अलावा एक आयुर्वेद की क्लासिकल प्रोडक्ट है ये। आयुर्वेद में आचार्य चरक ने और दूसरे आचार्यों ने अपने ग्रंथों में वटी का जिक्र किया जिसका नाम है प्रभाकर वटी। प्रभाकर वटी क्या करती है, स्पेशली हार्ट का टॉनिक है जो हार्ट की रिदम और वाइटलिटी को इंप्रूव करती है। बहुत अमेजिंग टैबलेट है यार, बहुत अमेजिंग है प्रभाकर वटी। तो ये है, ये सारे मिला के स्पेशल एक पैक बना है। ये पैक पूरा क्या काम करेगा, ये आपके कोलेस्ट्रॉल और इन्फ्लेमेशन को दूर करेगा, ब्लड वेसल को स्ट्रेंथन करेगा, आपकी ब्लड की पंपिंग को बढ़ाएगा और आपको कार्डियो वेलनेस की तरफ लेके जाएगा। ये है कंप्लीट पैक। तो जिन लोगों को ज्यादा गंभीर समस्या है, थोड़ा सा चलते ही सांस फूलता है, या आपका डायग्नोज हो चुका है, आपने ईसीजी करा ली है, आपने कोई भी और इको करा ली है, टीएमटी करा लिया है, थ्रेडमिल टेस्ट जो भी आपने कराया है, आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है या ट्राइग्लिसराइड बहुत बढ़ गई है, अगर आप उन पे यकीन करते हैं तो उनके अनुसार, या आपका शरीर चलते हैं सांस फूलता है, पसीने आते हैं, घबराहट होती है, अगर ऐसा कुछ है तो ये कार्डियोवेदा पैक आपके लिए, कंप्लीट पैक आपके लिए है। और अगर अभी ऐसा शरीर आपका ज्यादा नहीं कहने लगा है, थोड़ा से सांस फूलते हैं, घबराहट होती है, मैक्सिमम लोगों को, 90% लोगों को, इसीलिए तो दिल की बीमारी इतनी बढ़ गई। बैठे बैठे विचार कर रहे हो, भारत में इतने लोग मर रहे हैं यार, क्या हो गया, कैसे हो गया? अरे मेरे भाई, हो रहा है। विचार करने की बजाय सेफ हो जाओ ना, इस काढ़े को पी लो यार 3 महीने के लिए। फिर बात बोल रहा हूं, अगर नहीं खरीद पा रहे हृदय महाकसाय को, तो किसी तरीके से अकेला भी बेचते हैं अपन। इस पैक के अलावा हृदय महाकसाय अकेला भी बेचते हैं, इसीलिए बेचते हैं ताकि आप इसको ले ले तो दिल की बीमारियों के चांस खत्म हो जाएंगे। तो ये क्या करता है, आपके क्लिनिकल बेनिफिट अगर आप जांच कराएंगे तो आपके एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड जो बुरा कोलेस्ट्रॉल उसको घटाएगा, या आपके इको एंड टीएमटी रिपोर्ट्स में इंक्रीज करेगा, करके देख लेना। आपका स्टेमिना, आपका चेस्ट पेन जो होता था वो कम हो जाएगा और आपको इमोशनल कामनेस और कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। आपको जब चलता है ना, आप चलते हो तो घबराहट सी, फिर इमोशनल कॉन्फिडेंस लूज होता है आपका, तो ये उसको बढ़ाएगा आपको। मतलब खुद ही, मैं तो इंपॉर्टेंट बताऊं, जब मैं हृदय महाकसाय को पीता हूं ना, तो अपने अंदर बोलता है मेरा दिल मजबूत हो गया, तो वो दिल मजबूत हो जाता है इसको पीने से यार। तो दोस्तों, फाइनली आपको यूज कैसे करना है वो इस पैक के अंदर पूरी बुकलेट है, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसको यूज कैसे करना है। मैसेज लास्ट में एक ही है कि हार्ट केयर इज अर्जेंट एंड लाइफ सेविंग है, बहुत जरूरत है। आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, उनको सर्जरी से अवॉइड करा सकते हैं, रिकवरी, नेचुरल रिकवरी कर सकते हैं। कार्डियोवेदा को प्रमोट करें फुल कॉन्फिडेंस और साइंटिफिक नॉलेज के साथ। लोग तैयार बैठे हैं लेने के लिए। और कोई बोले ना महंगा है, बोले ना महंगा है, तो एक बार उस आदमी से उसकी बात करा देना जिसने अभी स्टंट डला है, उसको पूछ लेना ये महंगा है कि सस्ता है। जिसको स्टंट डल गया ना, वो बोलेगा भाई साहब ले ले, अभी स्टंट डलवा के आया हूं, 3 लाख रुपए एक स्टंट के लगे, 3 स्टंट डले और जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी, हर साल स्टंट चेंज कराना पड़ेगा, ले ले भाई, सस्ता है, महंगा नहीं है, बहुत सस्ता है। अगर ये महंगा लगता है तो मिल के आना एक बार उस आदमी से जो अभी स्टंट डला के बाहर आया हो, उसके परिवार से बात करना, पूछना सर ये एक पैक लेने से या एक काढ़ा लेने से ये बीमारी बच सकती थी, कितने का, इतने का। बोलेंगे अरे यार इतना सस्ता। तो जब लाखों लग जाते हैं ना, तब समझ में आता है ये तो बहुत सस्ता है। अगर आप भी चाहते हैं आपके परिवार के किसी प्रियजन को, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन ऐसा ना हो, उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा यार। क्या करना पड़ेगा? या तो कार्डियोवेदा 90 पैक या हृदय महाकसाय, उसको भी पी लो तो काम चलेगा। तो जो लोग स्टंट डलवा चुके हैं, बाईपास हो चुकी है, ऐसी कोई भी समस्याएं हो चुकी हैं, वो लोग भी इस पैक को इस्तेमाल कर सकते हैं। और दोस्तों, कई बार लोग मेरे को बोलते हैं सर अचानक कोई अगर इमरजेंसी हो जाए, अचानक किसी को हार्ट फेल हो जाए, तो क्या हमें करना चाहिए?
बहुत साधारण सी चीजें, आपके घर में ही चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत साधारण सी चीजें हैं जो आपको लाइफ सेविंग हो सकती है। किसी भी ब्लॉकेज को अचानक रिमूव करने के लिए, अचानक ब्लॉकेज हो गई है, उसको थोड़ा सा भी रास्ता मिल जाएगा तो आपकी जान बच सकती है। और उसके लिए घर में मैं एक लाइफ सेविंग टिप आपको देता हूं लास्ट में जाते जाते। हमें क्या करना, आपके घर में अदरक है, जिंजर, बस अदरक लाइफ सेविंग है। लोग बोलते हैं, एलोपैथी के डॉक्टर कई बार मेरे को या बड़े बड़े वैज्ञानिक मेरे को बोलते हैं, सर हमें ये आयुर्वेद पे ज्यादा भरोसा नहीं है। मैं बोलता हूं आयुर्वेद पे भरोसा नहीं है, नहीं है तो आप एक बात बताओ, चाय बनाते हो उसमें अदरक डालते हो? हाँ जी डालते हैं। सब्जी में लहसुन डालते हो? डालते हैं। धनिया डालते हो? डालते हैं। काली मिर्च डालते हो? डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं। मैंने कहा क्यों डालते हो ये सारी चीजें? चाय में अदरक डालते हो, सब्जी में हल्दी डालते हो, लहसुन डालते हो, धनिया डालते हो, क्यों डालते हो? बोले ये सब सेहत के लिए अच्छे होते हैं। अरे तो भाई यही तो है आयुर्वेद। तुम बोलते हो आयुर्वेद भरोसा नहीं, अदरक वाली चाय पी रहे हो, सब्जी में तुम धनिया डाल रहे हो, लहसुन डाल रहे हो, हल्दी हल्दी वाली सब्जी खा रहे हो, बोलते हो हमें आयुर्वेद में भरोसा नहीं। अरे सब आयुर्वेद ही जीवन है और सबको भरोसा है, बस बिजनेस चलाने के लिए इस पे बात नहीं कर रहे हैं। अदरक लाइफ सेविंग है दिल के मरीजों के लिए। हर आदमी जेब में पॉकेट में रखना शुरू कर दो, गाड़ी में रखना शुरू कर दो इतना सा अदरक का टुकड़ा। करना क्या है, जब किसी को अचानक ऐसा कुछ फील हो तो इतना लगभग 1-1.5 इंच का, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा लेके और मुंह से एकदम चबाना शुरू कर दो। पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, ये दिल और दूसरा दिल इनको पास ले आओ। अक्सर क्या करते हैं, जब किसी को हार्ट की समस्या आती है उसको लिटा दिया जाता है, उसको लिटाते हैं या ऐसे पीछे कर देते हैं, गलत है। आपको इस हार्ट को और उस हार्ट को नजदीक लाना है। और वो कैसे लाओगे, अभी तो अगर मैं बैठूंगा तो आपको दिखूंगा नहीं, हमें बैठ जाना है, बस हमें बैठ जाना है, ऐसे नीचे बैठ जाना है, घुटने के बल बैठ जाना है। हमें बस इस जो हार्ट है ना, ये हार्ट और ये हार्ट जितना नजदीक आए उतना नजदीक ले आना है। बस ये 2 स्टेप कर लेना, प्राण जीवन रक्षक स्टेप बता रहा हूं आपको। दोनों हार्ट को पास लाना है, बस ये छाती के पास आपकी, ये बिल्कुल ऐसे बैठना है तो घुटनों को छाती के पास लगा के बैठ जाओ, दीवार का सहारा लेके, बस। और अदरक को चबा लो। हो सकता है मौत आपको छू के वापस चली जाए। ये लाइफ सेविंग ट्रिक आपको बता रहा हूं, और भगवान ना करे इनकी जरूरत पड़े आपको, लेकिन फिर भी हर घर में एक जिंजर अदरक का टुकड़ा आपकी गाड़ी में, आपके जेब में, आपके पर्स में रख के छोड़ दो। हर 2-4 दिन में बदल दो, कोई बड़ा खर्चा नहीं है। लेकिन जब भी ऐसा कुछ डिस्कंफर्ट महसूस करो, तुरंत उसको चबाओ, उसको तेजी से, और बैठ जाओ बस। घुटने छाती के पास आने चाहिए, दोनों हार्ट को नजदीक ले आओ ताकि दोनों की कोलोब्रेशन हो जाए। यही आज सबसे बड़ा कारण है कि दूसरे हार्ट का इस्तेमाल नहीं कर रहे, उसका इस्तेमाल करना सीख जाओ। जैसे उसको पास ले आओगे आप बच सकते हो। तो दोस्तों, ये है दिल की बीमारियां और इनका बचाव का तरीका। और फिर आपको एक बात बता दूं, भगवान ने जो 3 कोरोनरी आर्टरीज दी है ना, भगवान बहुत बड़ा रक्षक है। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, कुछ भी बोलो, जो 3 कोरोनरी आर्टरीज है ना, जो ब्लड को आगे तक पहुंचाती है, ईश्वर ने उनका भी समाधान दिया कि किसी दिन ब्लॉकेज होगी। आप किसी हाईवे पे जा रहे हैं, वहां पर अचानक जाम लग गया, आप गाड़ी लेके जा रहे थे, पता चला गया जाम लग गया। अक्सर क्या होता है, हम क्या करते हैं, दाएं बाएं गलियों में से रास्ता ढूंढते हैं और आगे निकल जाते हैं। इधर से रास्ता ढूंढा, निकल गया। इनको बोलते हैं कोलेटरल्स। कोलेटरल रास्ते हैं, रास्ते हैं, ये कोलेटरल रास्ते। जब किसी दिन मेन रास्ता ब्लॉकेज होता है तो हम गलियों में से निकल के आगे पहुंच जाते हैं। ऐसा नहीं कि ब्लॉकेज हो गई और हम घर वापस चले गए या वहीं पे खड़े रहे, ढूंढ लेते हैं गलियों में से रास्ता। भगवान ने भी मेन कोरोनरी आर्टरीज की जगह छोटे छोटे रास्ते बनाए हैं। अगर किसी दिन मेन में ब्लॉकेज होगी तो साथ वाले यूज करके हम आगे ब्लड पहुंचा सकते हैं, दिल को मरने से बचा सकते हैं। लेकिन हमारे जो कोलेटरल रास्ते हैं बंद हैं, क्योंकि हम इसको खोलने का कोई। जब आप ये कार्डियोवेदा टी, हृदय महाकसाय, कार्डियोक्यूलर कैप्सूल जब ये इस्तेमाल करेंगे तो आपके कोलेटरल भी बहुत सारे उत्पन्न हो जाएंगे। और जब कच्चा खाना आप खाते हैं और जब आप स्लो वॉक करते हैं, इस दिल का दूसरे दिल का ध्यान रखते हैं, तो कोलेटरल रास्ते बहुत सारे खुल जाते हैं। अगर एक बार कोलेटरल रास्ते खुल गए तो जिंदगी में कभी हार्ट की समस्याएं नहीं आएंगी। ये इसका वर्किंग मोड है। तो दोस्तों, लास्ट में फिर एक ही बात कहना चाहूंगा, आप हमारे परिवार का सदस्य हो, बहुत प्यार करते हैं आपसे, हाथ जोड़ के विनती है कि एक बार इस दिल को सुरक्षित कर दो, फिर आगे के काम भी, बिजनेस भी खूब कर लेंगे और दूसरी बीमारियों से भी हम लड़ लेंगे। लेकिन सबसे पहले दिल को सुरक्षित करना है, उसके लिए है हृदय महाकसाय या पूरा कार्डियोवेदा 90 पैक। जो इलाज हो रहा है वो इलाज नहीं हो रहा, वो बिजनेस का पार्ट है। हमें उससे बहुत कम खर्चे में, जितने के तो टेस्ट कराओगे ना, जितने की तो एंजियोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी फलाना कराएंगे, उतने में तो इलाज ही हो जाएगा। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपसे
कि आप समझ गए होंगे दिल की बीमारियां क्या है। सिंपल सी है, 3 कोरोनरी आर्टरीज है उसमें ब्लॉकेज होती है, दिल को ऑक्सीजन नहीं मिलता, और रीजन क्या है? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, स्मोकिंग, और दूसरा 3 जो सफेद चीजें आपके घर में है वो है। सॉल्यूशन क्या है? मैंने आपको बताया, हृदय मां कसाय है। क्या है उसमें? वही तो है, अदरक है, पान का पत्ता है, अनार का छाल, अनार की छिलका है, नींबू है, उसमें फ्रूट्स है, कच्चा आम है, यही सब कुछ तो है, यही आयुर्वेद है और यही सॉल्यूशन था। इन सबको मिला के ये सारी चीजें हमने तैयार की हैं, ये ले लो, बचाव हो जाएगा। जाके मरीज ढूंढने की जरूरत नहीं है, जाइए गांव में, जाइए स्कूलों में, जाइए कॉलेज में, जाइए वहां के स्टाफ से बात कीजिए कि आज भारत में दिल की बीमारी इतनी तेजी से बढ़ रही है, क्या सॉल्यूशन है? लोगों को दिखाइए, न्यूज दिखाइए, ये वीडियोस लोगों को दिखाइए कि इतनी तेजी से लोग हो रहे हैं, सॉल्यूशन क्या? सॉल्यूशन हमारे पास है, हमने आचार्य चरक का बताया हुआ हृदय महाकसाय तैयार कर रखा है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज रिसर्च निकालो, रिसर्च पेपर दिखाओ लोगों को। आपका बिकेगा नहीं, आप बोल रहे, अरे इतना हो जाएगा कि लोगों का पैसे की कमी नहीं है, बचना चाहते हैं लोग इस बीमारी से। जिस घर में एक व्यक्ति को हो गया हो, क्या उस घर के और व्यक्ति नहीं चाहेंगे कि ऐसी बीमारी किसी को हो? उस गांव के व्यक्ति भी, एक गांव में कोई जवान व्यक्ति मर गया ना, उस पूरा गांव में जाके बात करना, सब डरे होंगे और सब चाहते हैं कि उनको ये ना हो या उनके बच्चों को ना हो। लेकिन वो तब होगा, बात करना सीखोगे, किसी को बताना सीखोगे, जाके जी हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा, क्या अच्छा है, बेचने थोड़ी आए, प्रोडक्ट मत बेचो, लोगों को जानकारी दो, प्रोडक्ट तो अपने आप बिकेगा। तो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके, और उम्मीद करता हूं आपको भी आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। हम इसी तरह रेगुलर इंटरवल पे मिलते रहेंगे, अलग अलग बीमारियों पे और अलग अलग अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर बात करते रहेंगे, और इसी उम्मीद के साथ कि हम बहुत जल्दी फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सुपर वेदालेक्स, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।